हिंदी स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेंगे, जितना हो सके पॉसिबल हो सके नोट किए, ठीक है। बाकी जो नोट नहीं कर पाएंगे चिंता करने वाली बात नहीं है, पीडीएफ आपका ग्रुप तो है ही है, ठीक है। उसमें पीडीएफ भेज देंगे, उसको लिख के लाना रहेगा, कुछ काम आपके लिए भी रहेगा, ठीक है। जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास में क्या करना होता है, क्लास में आपको रूपरेखा बनानी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आपको ऐसा रहे कि आप क्लास में कुछ तो पढ़ें, ठीक। शुरुआत जो है वर्ण ध्वनि से होता है, लेकिन हम लोग संज्ञा से शुरुआत कर रहे हैं। वर्ण ध्वनि बाद में पढ़ेंगे, जब शब्द रचना आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ण ध्वनि को जैसे संज्ञा जो है बचपन से भी पढ़े हैं, संज्ञा बचपन में रटते थे, बाद में फिर समझना चालू हुआ होता है। खास करके कंपटीशन के लाइन में जब आप आते हैं तब जाकर हम संज्ञा सर्वनाम को समझ पाते हैं, बचपन में तो रटना ही होता है, ठीक है। तो पता तो होगा संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या है, किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसका नाम है, कोई भाव है, ठीक है। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं भाई? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं टोटल ना, ठीक। और 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला क्या पढ़ा है आपने? व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, उसके बाद भाववाचक पढ़ा है आपने। चलिए थोड़ा सा चीजों को आप सुधारेंगे हम लोग, है ना। जैसे संज्ञा के जो भेद होते हैं, सबसे पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। सबसे लास्ट में हमको भाववाचक संज्ञा पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी चीजें हमको बनानी भी है, ठीक है। द्रव्यवाचक आपको पता है, कोई भी पदार्थ हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। बस व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक पहले समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक में जहां पर समूह दिखे वो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक कोई एक नाम है ना, राम बोलने से सिर्फ याद आ जाता है, हाँ रामायण में जो राम थे वो नाम याद आ जाता है, मतलब वो व्यक्तिवाचक होंगे। गंगा बोलने से याद आ जाता है कि एक ही नदी है भारत में गंगा नाम से, ठीक है। तो ऐसे किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो जाए, स्थान का बोध हो जाए, वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। सबसे टफ इसमें कोई है तो वो है जातिवाचक, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन कभी भी आपने बनाया होगा, अगर आपसे संज्ञा का प्रश्न गलत हुआ है तो वो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा के कारण होता है, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न में बाकी जो ऑप्शन है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा संज्ञा है, ठीक है। चलो, अब संज्ञा जैसे 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ हम कॉमन पॉइंट देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैं कुछ नाम आपको लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया? गंगा, ठीक है, गंगा, ठीक है। गंगा के बाद राम बताया मैंने आपको, सूर्य ले लीजिए, ठीक है, राम को बाद में देखेंगे। सूर्य, एक नाम ले लीजिए, राम भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सचिन सुनते ही क्या याद आता है? ओके, सचिन तेंदुलकर, है ना। ऐसे सचिन तो बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, लेकिन सचिन सुनते ही किसका ध्यान आ जाता है? उस एक व्यक्ति का, है ना, जिसने इतिहास रचा है भाई, ठीक है। तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वैसे ही आप हिमालय, हिमालय सुनते ही क्या ध्यान आ जाता है कि भारत के उत्तरी हिस्से में बड़ा सा पर्वत है ना, हिमालय, ठीक। हिमालय के बाद बुधवार, बुधवार सुनते ही क्या याद आता है कि ये क्या है? एक दिन है ना, जिस दिन हमारे यहाँ बुधवारी मार्केट लगता है। ऐसा कुछ ध्यान आएगा कि नहीं? इसी दिन मुर्गा मछली बनाएंगे भाई लाके, ऐसे ध्यान रहता है। अब कोरबा में तो यही चलता है भाई, बुधवार बुधवार स्पेशल दिन रहता है सबके लिए, ठीक है। चलिए, बुधवार के बाद अच्छा, सुकालू सुने हो? सुकालू, किसी को भी क्या कह दिया जाता है? सुकालू, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, लड़के का नाम। मंटोरी, ठीक है। नहीं, हम लोग जो है ना हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हिंदी में भी 5 है और छत्तीसगढ़ी में 5 है।
तो पहले हिंदी के एग्जाम्पल देखते हुए हम छत्तीसगढ़ी के एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ी में अलग से हमको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद नेक्स्ट हमारा जातिवाचक आएगा, बस यहीं से समझना शुरू कीजिएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहला चीज समझिए जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं है कि ये किसी मानव की जाति का बोध कराता। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार आया है कि बताइए जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराता है। अब जो पढ़ा नहीं है वो उसी को टिक मारेगा कि मानव की जाति का बोध कराता होगा भाई, जातिवाचक संज्ञा है तो याद रखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसी भी मनुष्य के जाति का बोध नहीं कराता है। तो किस चीज का बोध कराता है? अगर जाति का बोध नहीं कराता है तो किसी ना किसी चीज का तो बोध कराता होगा। ठीक है, उसके प्रकार का बोध कराता है। ठीक, जैसे गंगा, गंगा जो है एक नदी का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, तो उसका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा नदी। ठीक है, इसका जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? नदी। अब नदी सुनते ही ध्यान में आ जाएगा कि हाँ बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां, इसी को आप समझना। ठीक है, इसी को आप समझना समूहवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा मतलब जहां पर आपको समूह दिखे। ठीक है, जैसे नदियां जहां पर मिलती हैं उसको कहा जाता है संगम। तो संगम क्या हो जाएगा? नदियों का समूह। ठीक है, नदियों का समूह, जहां पर नदियां आकर मिले उसको क्या कहा जाएगा? संगम। ठीक है, मामला समझ में आया? ये तीनों संज्ञा को एक साथ क्यों पढ़ना पड़ता है? इसके बाद जो पदार्थवाचक संज्ञा है वो आसान है। किसी भी पदार्थ को अगर लिया जाए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। और किसी भी संज्ञा में कुछ भाव दिखे, जैसे दया का भाव, दया, मित्रता, करुणा, माया। ठीक है, तो कोई भी भाव दिखे आपको तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो आगे के दो आसान है। ठीक है, संज्ञा जो 5 प्रकार की आप संज्ञा पढ़ते हो एग्जाम में, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा का क्वेश्चन आया है, समझना, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा का क्वेश्चन आया है आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, या भाववाचक संज्ञा का क्वेश्चन आया है तो भी आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे, लेकिन इन तीनों में हमेशा फंसेगा मामला आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समूह निकालना बहुत आसान है। अब बताओ, सूर्य है। ठीक है, सूर्य, अगर सूर्य एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका, ये किस जाति का है? इसका जातिवाचक संज्ञा क्या होगा बताइए सोच के। मैं तो बताऊंगा तो आपको बुद्धि खुलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो बोला जाता है कि सूर्य एक तारा। बहुत बढ़िया, तो सूर्य एक तारा है, इसलिए इसकी जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगा? तारा। अगर तारे आ गया तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि तारे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तारे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और उसी का अगर समूह देख लिया जाए तो तारों के समूह को क्या कहा जाएगा? तारामंडल। ठीक है, थोड़ा सा और सुधारेंगे, सौर मंडल। ठीक है, तो सूर्य भी तो एक तारा है जी, तो सूर्य नहीं आएगा उसमें। हाँ, ठीक है, तो सौर मंडल वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन जैसे एक नाम है। ठीक है, सचिन सुनते ही आपको समझ में आ जाता है हाँ वो क्रिकेट खेलने वाला आदमी, तो उसका जाति क्या हो जाएगा? उसका जाति क्या हो जाएगा? अच्छा, तेंदुलकर उसकी जाति होगी। अच्छा, तेंदुलकर उसकी जाति होगी, यही तो समझना है। हाँ, कौन बोला? खिलाड़ी। सचिन को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि क्या है? खिलाड़ी है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। मैंने पहले ही बताया जातिवाचक संज्ञा का मतलब उसकी जाति नहीं है। ठीक है, सचिन क्या है? खिलाड़ी। ठीक है, तो जितने भी खिलाड़ी हैं, समझ गए? ऑनलाइन वालों सही है, सही है। चलो अगला। अच्छा, अब खिलाड़ियों के समूह को क्या कहा जाएगा? खिलाड़ियों के समूह को क्या कहा जाएगा? टीम कहा जाता है। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? टीम। ठीक, हिमालय एक पर्वत का नाम है। हिमालय सुनते ही आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ भारत के उत्तर में एक पर्वत है, आता है ध्यान? हाँ, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा पर्वत, क्योंकि पर्वत सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे। हिमालय पर्वत है, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, सह्याद्री है। ठीक है, लेकिन अगर इसको इंडिविजुअल देखा जाए तो सतपुड़ा बस बोला जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा,
विंध्याचल बोला जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर पर्वत बोल दिया गया तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब पर्वतों के समूह को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा भी साथ ही में है, ठीक है। ये तीनों संज्ञा जो है आप एक बार में सीख सकते हैं और एग्जाम में गलती होने से आप बचेंगे। अब वो आपके क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लास में आपका कितना ध्यान है। पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो श्रृंखला कहा जाता है, पर्वतों के समूह को क्या कहा जाता है, श्रृंखला। चलिए, बुधवार, इसकी जाति बताइए, दिन, ठीक है। बुधवार क्या है, एक दिन है, और दिनों के समूह को क्या कहा जाता है, सप्ताह कहा जाता है। मामला समझ में आ गया। सुकालू किसी भी लड़के को कह दिया जाता है, तो जाति क्या होगा, लड़का। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, टूरा, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, टूरा कहेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में टूरा कहेंगे ना, हाँ। नहीं, उधर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ी का है तो आपको छत्तीसगढ़ी के एग्जाम्पल बोलने हैं, ठीक है। हाँ, समूह बताइए, टूरालों के समूह को क्या कहा जाता है, टूरामन। अच्छा, ऐसा, टोली कहा जाता है, टोली कहा जाता है, मंडली कहा जाता है ना, ठीक है। अच्छा, मंटोरी, जाति बताइए, इधर क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में, जाति नहीं बताना है, जातिवाचक संज्ञा बताना है, टूरी, ठीक। समझ गए, आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया। क्यों भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आया तीनों संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और बाकी तो अभी बचा है, अभी पढ़ाएगा हूं बाकी। आगे मामला समझ में, क्या बोलते हो, आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। चल, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। स्तवक किसे कहा जाता है, ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह होता है। स्तवक किस चीज का समूह है, स्तवक बताइए, मंजरी बताइए, ये सब आपको बताने हैं। स्तवक, मंजरी, ठीक है, पुलंदा, चलो तीन ही पहले देख लो यार, उड़ जाओगे नहीं तो। अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा चलना है, तो मैराथन है, ठीक है। तो स्तवक कभी सुने हो, नहीं सुने हो, ठीक है, सीधा बोल दिया, अच्छी बात है। मंत्रों या श्लोकों के समूह को स्तवक कहा जाता है, ठीक है। मंत्रों या श्लोकों के समूह को क्या कहा जाता है, स्तवक कहा जाता है। मंजरी ये तो सुने होंगे, हाँ हाँ सुनो, तुलसी के फूलों के समूह को मंजरी कहा जाता है, ठीक है। पुलंदा किसे कहा जाता है बताइए, पुलंदा बताइए, पुलंदा किसे कहा जाता है। बाकी आगे लिखता हूं मैं, है ना, समूहवाचक संज्ञा में कुछ तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। पुलंदा किसे कहा जाता है, ठीक है। कारवां या काफिला किसे कहा जाता है। ऑनलाइन वालों चीटिंग करके नहीं बताना भाई, ठीक है, अगर पता है तभी बताना है आपको आंसर। पुलंदा, ठीक है। कागजों या फाइलों के समूह को कहा जाता है पुलंदा, ठीक है, क्लियर। कागजों या फाइलों के समूह को पुलंदा कहा जाता है, ठीक, ठीक है। हिंदी माध्यम के छात्रों अभी थोड़ा लग रहा है कैसे करें, हालत थोड़ा खराब हो रहा है हिंदी में ही। चलो, कारवां या काफिला किसे कहा जाता है, कारवां या काफिला, ऊंटों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊंट के समूह को कहा जाता है। ऊंट तो देखे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। घटा बताइए, कितने लोग बता पा रहे हैं, देखते हैं। घटा किसके समूह को कहा जाता है, बादलों के समूह। चलो एक तो आंसर आया, ठीक है, घटा हो गया। नेक्स्ट, गिरोह बताइए, गिरोह किसे कहा जाता है, गिरोह, डाकुओं के समूह को गिरोह कहा जाता है, ठीक है। आपके समूह को तो गिरोह कहा नहीं जाएगा, ठीक है, कि आप लोग भी गिरोह में आते हैं, नहीं, आपके समूह को तो गिरोह नहीं कहा जाएगा, डाकुओं के समूह को गिरोह कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्दी,
जानवरों का समूह। वर्दी किसको कहा जाता है? जानवरों का समूह। चलो, जोत्था, नहीं दोनों लिख रहा हूं, आपको क्या कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो आज जोत्था और गुच्छा दोनों का मतलब समझ लो। अब क्या जोत्था को आप गुच्छा बोल दोगे, ठीक है, तो दोनों लिखा है। जोत्था मतलब किसका समूह और गुच्छा मतलब किसका समूह? अच्छा, गुच्छा व्यक्तियों का होता है। अच्छा, जोत्था व्यक्तियों का होता है। ऐसा, हाँ, ऑनलाइन में आंसर सही है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। जोत्था जो है वो फलों के समूह को कहा जाता है और गुच्छा जो है वो फूलों के समूह को कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस है बस, ठीक है। जोत्था जो है वो फलों के समूह को कहा जाता है, जबकि गुच्छा जो है वो फूलों के समूह को कहा जाता है। ठीक, चलो यूथ बताओ, यूथ, यूथ, आज के यूथ लोग हो आप लोग, है ना? युवाओं के समूह को कहा जाता है, ठीक। यूथ जो है वो जानवरों के समूह को कहा जाता है, ठीक है। अभी आप हिंदी पढ़ रहे हो, जैसे गज यूथ, मृग यूथ, ठीक है, वराह यूथ, ठीक है। तो ये हो गया समूहवाचक। अब क्लियर, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा में काफी चीजें आपने पढ़ ली थी पहले ही, थोड़ा सा और देखना था, ठीक। इसके आगे आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब, अब इसमें मजा आएगा, जैसे लोहा, चांदी, ठीक है, सोना। चलो बताओ, घी को क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? घेव, ठीक है, ये भी पदार्थवाचक संज्ञा। चलो, आटा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे बताइए? पिसान, बहुत बढ़िया। चलो, तांबा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे बताइए? तांबा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? तामा, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूं ना छत्तीसगढ़ी शब्द, ठीक है, तामा बोलेंगे। चलो, चावल को क्या बोलेंगे? चाउर की चाउर, कैसे अभी बदल लिया अपना आंसर? चाउर। चलो, गेहूं को क्या कहेंगे बताइए? गेहूं कहेंगे, श्योर? गेहूं, ठीक है। गेहूं को क्या कहेंगे? गेहूं कहेंगे, ठीक है। नमक को क्या कहेंगे? नून कहेंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। देख लो भाई, ऑनलाइन वालों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम क्या है, माउस हाथ में, एंड हो जाएगा क्लास। सबके सबको रिप्लाई करना है जितने लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आएगा भाववाचक संज्ञा, और खतरनाक चीज यही है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे खतरनाक अगर देखा जाए तो ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में नाम से स्पष्ट है कि आपको भाव दिखेगा, ठीक है। और इसको इतने संज्ञा है ना कि इसको लिख नहीं सकते, ठीक। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, सीधा भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अच्छा, कहाँ गया? ये रहा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा करते हैं। ये डेफिनेशन है जो कि आपको एग्जाम में लिखना नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है? आंसर टिक करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन से आपका मतलब नहीं है, आप सीधा आंसर में आइए। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से, जातिवाचक संज्ञा से, इन पांच चीजों से भाववाचक संज्ञा बनाया जाएगा। और ये बनाएंगे आप कैसे? तो देखिए, मैंने बढ़िया बहुत मेहनत करके ये ऐसा करके लाया है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब पशु जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ, अब इससे भाववाचक संज्ञा क्या होगा आप बताएंगे? मैं लिखूंगा पशुता, बहुत बढ़िया। पशु से पशुता, और ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? आंसर बताएंगे, है ना? आप लोग बोल के बताएंगे और इन लोग लिख कर बताएंगे। आपके लिए ज्यादा आसान है बोलकर बताना। पशुता के अलावा और कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा? पशुता बनेगा, अच्छी बात है। और बताइए, पशुता तो बन रहा है, इसके अलावा? पशुत्व, ठीक है, परशुराम बनेगा।
है पशुत्व, है ना, पशुत्व, पशुता। चलिए बताइए बंधु, बंधुता और बंधुत्व, अब तो आप बना लेंगे। दास का बताइए, दासता और दासत्व। चलिए मनुष्य का बताइए, मनुष्य का, अब तो सीधा बताते जाना आपको आंसर। बताइए मनुष्य, मनुष्यता, ठीक है। थोड़ा स्लो ही चलेगा, है ना भाई क्लास, अभी सर्वनाम में थोड़ा फास्ट चलेंगे, एकदम स्पीड से बिल्कुल, ठीक है। मनुष्य का मनुष्यता, ठीक है। गुरु का गुरुता, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ देखो बोल भी रहे हैं इन लोग, पता है, वाह। मतलब वो भेड़ वाला कहानी बचपन में सुने होंगे आप, एक गिरा सब गिरना चालू, बस वही कहानी है। गुरु का क्या होगा? गुरुत्व। गुरु का क्या होगा? गुरुत्व। आंसर नहीं बताओगे तो मजा कहाँ आएगा भाई। गुरु का आएगा गुरुत्व। कैसे गुरुता बोल रहे हो भाई? सुने हो कभी ऐसा वर्ड? नहीं सुने हो तो कैसे हो जाएगा? गुरुत्व होगा, ठीक है। गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुत्व, ठीक है। नेक्स्ट, नारी, नारीत्व, पुरुष, पुरुष, पुरुष का बताइए। पुरुषता, अच्छा, नारी का नारित्व तो बता दिया आपने, पुरुष का बताइए, पुरुष का। वाह, आप दूसरी दुनिया से आके बैठ गए लग रहा है मेरे को तो। यहाँ संज्ञा चल रहा है जी, पुरुषत्व, बहुत बढ़िया, पुरुषत्व। थोड़ा बुद्धि लगाइए, ठीक है, पुरुषत्व। नेक्स्ट, मातृत्व, मातृ का क्या होगा? मातृत्व, ठीक है। मातृ का मातृत्व। पितृ का बताइए, पितृत्व, सब में आधा ता और वह लग जाएगा। भातृ का भ्रातृत्व, ठीक है। स्त्री, स्त्रीत्व, ठीक है। स्वामी, स्वामित्व। ईश्वर, देखो जातिवाचक है, ये सब जातिवाचक है, आपको भाववाचक बनाने हैं। ईश्वर का ईश्वरत्व, ठीक है। नहीं नहीं, ईश्वरत्व होगा ना जी, भाव आना चाहिए, भाववाचक संज्ञा आप बना रहे हैं। ईश्वरत्व, ईश्वरत्व की भावना, ठीक है, ईश्वरत्व। अगला व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व। मित्र, मित्रता, यहां पर बदल गया, ठीक है। मित्र का क्या होगा? मित्रता, ठीक है। शत्रु का शत्रुता। मूर्ख का मूर्खता। वही काम आपको नहीं करना है, ठीक है, यही काम आपको नहीं करना है भाई। एग्जाम निकालना है तो इस चीज को अपने मन से निकाल लो, ठीक है। सज्जन, सज्जनता। मानव, सर, प्रभु, प्रभुता, प्रभु का प्रभुता। अरे जल्दी जल्दी टाइप करो भाई। साधु, साधुता, हाँ, प्रभुता भी आएगा और प्रभुत्व भी आएगा, ठीक है। साधु, साधुत्व कि साधुता? सोच लो भाई, साधुता या साधुत्व? कितने लोग साधुता बोल रहे हो? ठीक, तो इसमें आएगा साधुता, साधुता आएगा, ठीक है। मानव, मानवता और वो तो नहीं होगा, मन में तो बोल के देख लिया करो पहले। क्या आएगा सीधा? मानवता। वीर का बताइए, वीरता। नौकर, अब मजा आएगा। बहुत जगह से, अब बहुत देर से आप ता जोड़ते जा रहे हो, ता में ता मिलाए जा रहे हो। अब बताओ नौकर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? असली खेल अब है, अब देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। अभी तक तो मजा ही ले रहे थे सबके सब। हाँ, अरे बाप रे क्या बात है, देखो हमारे ऑनलाइन वाले में से एक शेर लोग है, पता है। ओहो हो, 4-5 लोगों का आंसर आ गया भाई। चलो, आप लोगों को नहीं देखना उधर, आप लोगों को अपने से आंसर बताना है।
ठीक है, आप लोगों को अपने मन से आंसर बताना है। नौकर, नौकरी, नौकर का क्या? नौकरी। चोर, चोरी, अब तो सब बन जाएगा। जवान, जवानी। ठग, ठगी। मजदूर, कलाकार, कलाकारी। खेत, खेती। बूढ़ा, बूढ़ी। अच्छा, फिर भेड़ बन गए आप। बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा, बुढ़ापा। पंडित, पंडिताई। भक्त, भक्ति। बाल, बालपन। ठीक है। बच्चा, बचपन। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। बहुत बढ़िया। लड़का, लड़कपन। वेरी गुड। लड़कपन कैसे लिखेंगे भाई बताओ? लड़कपन लिखेंगे कि लड़कापन लिखेंगे? लड़कपन है ना। कई बार ये क्वेश्चन आया भाई, लड़कापन को टिक मत कर देना। लड़का का क्या होगा? लड़कपन। ईमान, ईमानदारी। शिशु, शिशु। अच्छा, शिशुता नहीं होगा क्या? शिशुता और शिशुत्व। ठीक है, शिशुता और शिशुत्व। ठीक है, सीख रहे हो भाई, सीख रहे हो आप लोग। सज्जन, बालक, बालकपन। हिंदू, हिंदुत्व। भाई, भाईचारे की भावना, है ना। तो कुल मिलाकर जातिवाचक से आपने भाववाचक बना लिया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। तो बढ़िया मेहनत करके लाया हूं ना भाई आप लोगों के लिए, सीखने को मिलेगा। अब लिखा रहता तो क्या सीख पाओगे आप? अपना, अपनापन। और नहीं नहीं, अपना का और बताइए। अपना का अपनापन और अपनत्व। अपना का अपनापन और अपनत्व। वैसे मम, ममता और ममत्व। निज, निजता, निजत्व। स्व, स्व का बताइए। स्वतः संज्ञा है। हा? स्व का क्या बताइए? नहीं जी, अभी बोल रहा हूं तो भी स्वमेव नहीं जी। स्वत्व, अहंकार। स्व मतलब खुद। खुद में कैसी भावना आएगी? जब अहंकार आएगा तब तो। इसको खुद का घमंड है, समझ रहे हो? अहंकार, स्वत्व आ गया इसके अंदर, समझ गए? मैं ही मैं हूं, तो ऐसा वाला आ गया भावना। ठीक है, आप लोग भावनाओं में बह जा रहे हो। बताए आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बनाना है, बहना नहीं है उसमें। विशेषण से बनाइए, चलिए। लघु, लघुता और लघुत्व। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वीर, वीरता और वीरत्व। अमर, अमरता और अमरत्व। चतुर, चतुराई। चतुर का चतुराई। चतुरता बहुत कम सुनते हैं हम, चतुराई ज्यादा सुनते हैं हम। मधुर, मधुरता और माधुर्य। माधुर्य कभी आ जाए तो याद रखना, माधुर्य। चिकना, चिकनाई। ठीक है, और अबे चिकना को पहले कंप्लीट कर। चिकना का चिकनाई और चिकना तो हो जाएगा। ऐसा सुने हो? चिकनापन, चिकनाहट। ये सब में चिकनापन है, चिकनाहट है, चिकनाई है। उसमें भावना दिख रही है हमको, भाव दिख रहा है। ठीक है। सुंदर, एक ही बताओगे बस? इसके तो बहुत सारे। सुंदरता, सौंदर्य और दो ही है, चलो ठीक है। काला, कालापन और कालीमा। नीला, नीलापन और नीलिमा, नीलिमा। मीठा, मिठास और मिठाई में भावना कहां से आ रहा है यार?
मिठास और मीठापन। जो शब्द आप बोलोगे उसमें से भाववाचक संज्ञा समझ में आना चाहिए, ठीक है। आलसी, आलसीपन और आलस्य, आलस्य, अलाल जो है संज्ञा होगा जी, ठीक है। कठोर, कठोरता, कठोर का क्या होगा? कठोरता। उदासीन, उदासीनता, उदासीन का कायर, कायरता। कुटिल, कुटिलता। कुलीन, कुलीनता। कृपण, कृपणता। कुशल, गंभीर, गंभीरता। कृतघ्न, कृतघ्नता। कृतज्ञ, कृतज्ञता। चंचल, चंचलता। चपल, चपलता। निपुण, नीच, नीचता। मूर्ख, सरल, नर्म, नम्रता। नम्र होगा ना, नर्म बोल दिया था मैं, नम्र है, इसको क्या पढ़ेंगे? नम्र, नम्रता। सज्जन, सज्जनता। स्पष्ट, स्पष्टता। महान, महानता। सुगम, स्वतंत्र, उपयोगी, उपयोगिता। लाल, लालिमा और लाली बोलते हैं, लाली नहीं बोलते हैं, लाली। अच्छा, अच्छाई। गर्म, गर्माहट, गर्मी, ठीक। सर्द, सर्दी। ऊंचा, ऊंचाई। कंजूस, कंजूसाई, कंजूसाई होगा कि कंजूसी होगा जी? कंजूसी। सफेद, सफेद का होगा सफेदी, सफेद का क्या होगा? सफेदी। कमजोर, कमजोरी। गहरा, गहराई। चालाक, चालाकी। चौड़ा, चौड़ाई। दूर, दूरी, ठीक है। स्वस्थ, स्वस्थ का स्वास्थ्य, हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। स्वस्थ, स्वास्थ्य। हिंसक, अच्छा, अच्छा। हिंसा, हिंसा होगा। हिंसक का क्या हो जाएगा? हिंसा, हिंसा का भाव। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। हरा, हरियाली और हरापन। धीर, धीरता और धीरज, धीरज नहीं होगा जी, धैर्य होगा, धैर्य, धैर्य। ललित, ये नाम नहीं है। लालित्य, बहुत बढ़िया। अमीर, अमीरता, ठीक है। गलत हो गया क्या? अमीरता, अमीरी होगा ना अमीर का तो, अमीर का तो अमीरी होगा। फकीर, फकीरी। गरीब, कंजूस, नीच, नीचता। खट्टा, खट्टापन, खट्टाई, ठीक है। चलो क्रिया से भाववाचक बनाएंगे। क्रिया किसको बोलते हैं भाई? जिसमें भी शब्द में लास्ट में ना आ जाए उसको क्रिया कहा जाता है। उठना, बैठना, रोना, खाना, पीना, सब, ठीक है। उड़ना, क्रिया का थोड़ा सा संभल के आंसर देंगे, है ये आसान ना नहीं होगा आपके लिए। उड़ना, सोचो इसका भाव, ऐसा कौन सा शब्द यूज करें कि उसमें भाव जागृत हो जाए? उड़ना तो क्रिया है। उड़ने वाला नहीं, नहीं। और हाँ, ऑनलाइन में आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। उड़ान, उड़ान, ठीक है। नेक्स्ट, उतरना, उतरना। बताइए उतरना का क्या होगा? जल्दी जल्दी। उतार, बहुत बढ़िया, तुलसी साहू का भाई आंसर आया। उतार, बहुत बढ़िया। उभार, बताइए उभार। उभरना। उलझना, ठीक है। उलझन, उलझाव, उलझन और उलझाव।
कमाना, कमाई, खोजना, खोज, खेलना, खेल, गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट, बहुत बढ़िया, गिरना, गिरना का बताइए, गिरना का गिरावट, बोला था ना इतना आसान नहीं होगा क्रिया से। घबराना, घबराहट, अब तो मन ही जाएगा। चिल्लाना, चिल्लाहट, चुनना, हाँ इसका बताओ यार, इंपॉर्टेंट है चुनना, इक्का दुक्का लोग हैं जो बता पाएंगे इसका आंसर। चुनना, चुनाव, ठीक है। चढ़ना, चढ़ाई, चढ़ना का क्या होगा, चढ़ाई, ठीक है। चमकना, चमक, चमक, चिकना, चिकनाई, जपना, जाप नहीं जप होगा, जप होगा। जलना, जलन, ठीक है, जलन, बहुत बढ़िया, आप ही लोगों को ज्यादा पता है। जीतना, जीत, जीतना, जीत। झगड़ना, झगड़ा, कुल मिला के समझ में आ रहा है ना, क्रिया में शब्द छोटे हो जा रहे हैं, है ना, वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी। झुंझलाना, झुंझलाहट, झुकना, आसान है, जल्दी बोलो, झुकाव, थकना, थकावट, और थकान भी होगा, थकान, थकावट। दहाड़ना, दहाड़, देखना, जल्दी बताओ, देखना, दिखाई, दृष्टि होता है इसका। जो जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना भाई, हर कुछ कुछ तो सब मैक्सिमम जो है सबसे बन जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो आपसे नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, मामला गड़बड़ है। देखना का दृष्टि होगा, क्या होगा, दृष्टि, याद रखेंगे। दौड़ना, दौड़, धोना, हाँ धुलाई, ठीक है। पढ़ना, पढ़ाई, पहुंचना, पहुंच, बहुत बढ़िया। पूजना, पूजा, फैलना, फैलाव, बढ़ाना, 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 बढ़ाओ, और बढ़ोतरी, बचना, बचाओ, बहना, बहाव, बरसना, हाँ हाँ बोल दो, हाँ अच्छा, बरसना, बारिश, भूलना, भूल, भिड़ना, भिड़ना, अच्छा, भीड़, भिड़ना, अच्छा, मतलब जहां भी भीड़ हो वहां पर भिड़ जाते हैं अपन, ठीक है। भिड़ना, भाव कैसे जागृत होगा, अच्छा लड़के जागृत होगा, ठीक है। भिड़ंत, भिड़ना का भिड़ंत, कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं भाई, है ना। मारना, मार, मरना, मरण, मरण। मिलाना, अच्छा, मिलाना, मिलान, देखो ऑनलाइन वाला सही होता है, मिलन बोले थे आप लोग, मिलान होगा ना, मिलाना का मिलान। मुस्कुराना, मुस्कान, मुस्कुराहट। रोकना, रोक, जितना भी भाववाचक संज्ञा है ना सब करा दे रहा हूं, ठीक है, एक तो भी नहीं छूटेगा, इसीलिए आपको आंसर बोलना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, है ना। कोशिश तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। लड़ना, लड़ाई, जो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है, बचपन से यही सीखा है हमने,
चलो लिखना, लिखावट, लेख, लिखाई, तीनों होता है। लिखावट, लेख, लिखाई। सुधारना, सुधार, ये आपको करने की जरूरत है, अपने रणनीति में सुधार करने की जरूरत है। सजाना, सजावट। सुनना, सुनाई। हंसना, हंसी। हारना, थकना, थकान। रोना, रोना। हाँ हाँ बोल दो, बोल दो, जो मन में आ रहा है बोल दो बस। रोना, रुलाई। ठीक है, मधुलता का आंसर सही है भाई, रुलाई। रोना का रुलाई। ठीक है। छटपटाना, छटपटाना, छट पटाहट। चलना, अच्छा कहाँ लिखते हो चलाई करके? चाल आएगा चलना का। क्या आएगा? चाल। छापना, आप लोग नहीं जान पाए, बड़े ही शर्म की बात है। छापना, छपाई। चलो अब लास्ट आ गया ना, अवयव से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, थोड़ा हिम्मत करोगे तो घर में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। समीप, समीपता, बहुत बढ़िया। समीपता और सामीप्य कहा जाएगा। सामीप्य भी सुनेंगे आप, है ना। समीपता और सामीप्य। निकट, निकटता और नैकट्य। नहीं होगा, नहीं होगा। निकटत्व कैसे होगा जी? निकटता होगा और नैकट्य होता है, बता दो रहो, निकटता और नैकट्य होगा। ठीक है। दूरी, दूरी का दूरी होता है, भाववाचक संज्ञा ही है। ठीक है, अभी तो पढ़े थे दूर का दूरी। परस्पर, परस्परता और पारस्पर्य, पारस्पर्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शाबाश, शाबाशी। हाँ, ये ऐसा कुछ काम करो पता है, ताकि आपको मिल सके ये चीज। ठीक है, ऐसा है ना भाई, शाबाशी भावना है बिल्कुल। खूब, खूबी, पूर्ण, पूर्णता, विशिष्ट, शीघ्र, ऊपर, ऊपरी। ठीक है। रुकना, रुकावट। चलो भाई, फाइनली जिस चीज का आपको इंतजार था वो आ गया। ठीक है, अब आपने पांचों संज्ञा पढ़ लिया है, भाववाचक संज्ञा भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन बचे। ठीक है, कुंज में संज्ञा में भेद बताइए। कुंज कौन सा शब्द का संज्ञा है? कुंज क्या है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। समूहवाचक। ठीक है, कुंज कैसा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कुंज का मतलब किसका समूह? हाँ, लताओं झाड़ियों का समूह को कुंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। कोयला में कौन सी संज्ञा है? कोयला में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कोयले का तो कई प्रकार होते हैं भाई, तो इस हिसाब से ये जातिवाचक संज्ञा होगा ना जी। हाँ, तो कोयला सुन के तो मेरे को कई प्रकार का कोयला ध्यान आता है। बिटुमिनस हो सकता है, एंथ्रेसाइट हो सकता है, कई प्रकार के। खराब कोयला, अच्छा कोयला, काला कोयला, भूरा कोयला, लाल कोयला। अच्छा, लाल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोयले के कई प्रकार हो सकते हैं। लेकिन कोयला मतलब, हाँ, ये किसी भी प्रकार का भी कोयला हो, है कोयला, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मैं बोला था एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आपसे फंसेगा, आंख बंद करके उसको जातिवाचक टिक मारेंगे आप, क्योंकि जातिवाचक में ही आप फंसेंगे, बाकी सब तो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट। सोना चांदी बताइए। द्रव्यवाचक। क्या आएगा आंसर? द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट। सुंदरता, इसका तो गलत हो ही नहीं सकता, काफी समय से हम लोग भाव भाव खेल रहे थे। ठीक है,
ये तो अब गलत हो नहीं सकता ना मेरे ख्याल से, सुंदरता। ठीक है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा महेंद्र, बाहुबली ऐसा। ठीक है, महेंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों भाई? नाम है वो। ठीक है, ठीक है। शिक्षक तो जातिवाचक हो जाएगा, शिक्षक जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी जातिवाचक हो, मंत्री जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार भाववाचक संज्ञा। कितना जल्दी क्वेश्चन बना ले रहे हो आप लोग, देखते हैं। गलत नहीं करोगे क्या एक आख? अच्छा, एक गलत हो गया था, कोयला। ठीक। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? बताइए। वस्तु के धर्म, गुण और अवस्था का ज्ञान हो। क्या बोल रहे हो ऑनलाइन वालों? भाव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बहन, लंबाई, दया, शत्रुता सब भाववाचक है। बहन जो है वो भाववाचक नहीं है, तो कौन सा संज्ञा जरा बता दो तो। बहन भाववाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। अच्छा, कौन सा होगा? जातिवाचक। देखो मैं बोला ना, जहां आप फंसोगे वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? जातिवाचक। जहां भी आप फंसोगे वहां पर जातिवाचक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, एक और अच्छा, अभी तक सही हो रहा है सब। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है? सॉरी, नहीं होता है। प्रश्न क्या बोल रहा है? नहीं होता है। किसका बोध नहीं होता है? आदमी के जाति का बोध नहीं होता है। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है बोला है, नहीं है। अरे रुको रुको, ये और नहीं है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक, वो औरत लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए, रामायण, पटना, गंगा, औरत। औरत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला, द्रव्यवाचक बताइए, इसमें से कौन सा नहीं है? घड़ी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि घड़ी सुन के कई प्रकार के घड़ी का, छोटा घड़ी, बड़ा घड़ी, दीवार वाला घड़ी, हाथ वाला घड़ी, समझ लो। एक तरह का ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। एक तरह का ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो, यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है? थोड़ा सिलेबस से हटके क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, फिर भी जो बता दे वो सिकंदर है आज के क्लास का। दो में बी या डी? डी। नहीं, यह को पूछा है जी, पूछा है यह को कि यह क्या है। हाँ, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ऑनलाइन वालों देखो, गलत गलत आप लोग आंसर टाइप कर रहे हो, है ना? ठीक, इसका आंसर है डी है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करूं इसको कि रहने दो? एक्सप्लेन करूं? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। जय माता दी बोलो, जोर से, जोर से बोलो। ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी टाइप करो भाई, है ना? जय माता दी टाइप करो, दिखेगा 15-20 तो तभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। जल्दी जल्दी, जब भी आपको जोर से बुलवाया जाए जोर से बोलना है आपको, है ना? आप लोग नए लोग हो, आप लोगों को नहीं पता है, पुराने लोगों को पता है ना? चलो, थोड़ा एनर्जी आता है इससे। देखो क्या हो गया? अच्छा, झंडे के साथ जय माता दी बोल रहे। देखो, यह देखो, ठीक है, और यह फूल देखो। ठीक है,
दोनों शब्द में आप समझना, जो यह है ना, ठीक है, अगर ये जो आप जान रहे हो यह है, वह है, वे है, ये सब सर्वनाम और विशेषण दोनों होते हैं, लेकिन अगर ये क्रिया के पहले आ जाए, तो अगर ये क्रिया के पहले आ जाए तो सर्वनाम, और अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और फूल जान रहे हो आप कौन सा संज्ञा है? फूल जातिवाचक है ना, जातिवाचक संज्ञा। समझना, अगर क्रिया के पहले आ जाए, है ना, क्रिया के पहले आ जाए, देखो मतलब देखना, क्रिया है, क्रिया के पहले आ जाए तो सर्वनाम, और अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो ये अलग टॉपिक का क्वेश्चन कैसे हुआ? इसी टॉपिक का क्वेश्चन है ना भाई, आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्वनाम, कोई शब्द जो है, ये जो शब्द दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अगर किसके पहले आ जाए, सर्वनाम ही है ये, लेकिन ये सर्वनाम कब कहलाएगा? जब क्रिया के पहले आए। अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो ये क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यही लिखा होता क्या, नहीं, ये एग्जाम्पल थोड़ा जमेगा, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे है ना जी एग्जाम्पल, वह खेलेगा, वह खेलेगा, देखो वह जो है, आप सीधा सीधा बोल सकते थे कि ये सर्वनाम है, ठीक है। कैसे? क्रिया के पहले आ रहा है, ठीक है, क्रिया के पहले, यहां पर क्या दिख रहा है? क्रिया के पहले, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? सर्वनाम। लेकिन अगर यहीं पर आ जाता वह लड़का खेलेगा, क्या आ जाता? वह लड़का खेलेगा, तो यहां पर एक लड़का क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले आ गया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ठीक है। तो वह, यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा क्या है? संज्ञा, ठीक है, घोड़ा क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के पहले जो शब्द आ जाए, ठीक है, संज्ञा के पहले जो शब्द, जो सर्वनाम जो है संज्ञा के रूप में आ जाए, संज्ञा के पहले आ जाए, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एकदम क्लियर? क्या बोल रहे हो जी? ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन दोनों है भाई? ऑफलाइन में सामने बैठे हैं तभी तो आवाज आ रहा होगा इनका भी, ठीक है। ठीक, क्लियर सार्वनामिक विशेषण? आगे बढ़ जाए, अब क्लियर रहेगा ना एकदम। अगर क्रिया, देखो देखो, खेलना क्रिया है, देखना क्रिया है, क्रिया के पहले आ गया तो सर्वनाम, और अगर संज्ञा के पहले आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसमें, उसी में याद रखना है, उसी शब्दों में। जैसे दो चार शब्दों में बता दे रहा हूं, यह हो गया, वह का एग्जाम्पल आपने देख लिया, ठीक है, कौन, क्या, कुछ, ये सब हो सकता है, ठीक है। यह और वह का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जिससे प्रश्न बनता है वो एग्जाम्पल आपने देख लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था ना, आप ही लोगों ने मिठाई बोल दिया था, क्योंकि मिठाई जो है, मिठाई से भावना थोड़ी ना आ रही है भाई, मिठास बोलेंगे तो भावना आएगा, ठीक है। तो मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? यमुना, एक नाम, ठीक है। यमुना सुनते ही ध्यान आ गया गंगा की सहायक नदी। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए? शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा। तो ये सब क्या है? सब तीनों, तीनों मनुष्य में कितने प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। नहीं होते हैं मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं ना? हाँ, सब आते हैं, है ना। कई प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। गुरु कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना? नहीं हो सकते? और वीर, वीर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। हर किसी को अपने में वीरता हासिल है, ठीक है ना। तो बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पहला क्या है? भाववाचक संज्ञा, शत्रुता, ठीक है। वो पढ़ ही चुके हैं भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। नेक्स्ट,
इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? मांडवी है ना, मांडवी एक नाम है। किसका नाम है? अच्छा, सरनेम है, नाम है, किसका नाम है? गोवा में दो नदियां बहती है, एक का नाम है जुआरी और दूसरा का नाम है मांडवी। मांडवी एक नदी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? बताइए, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, भरत की वाइफ, ठीक, उसको भी मांडवी कहा जाता है। हरियाली, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। क्या आएगा? हरियाली, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा? अरे दिक्कत हो गया था। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का क्वेश्चन है, बता दो फिर भी। सर्वनाम आने ही वाला, आगे पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या आएगा? हम। क्या आएगा? हम, ठीक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा, कौन सा शब्द संज्ञा है? मजा आ जाएगा अब तो। इसमें बता दो कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑनलाइन वालों, कौन सा शब्द इसमें से संज्ञा है? अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ, सी। ऑनलाइन वालों क्या बता रहे हो? क्रोध, श्योर, ठीक है। तो बता दो बाकी सब क्या है, आप भी तो पूछते हो। अच्छा, वो सब भाववाचक संज्ञा है। क्रोधित भाववाचक में आएगा? बाकी सारे चीजें विशेषण हैं, ये तीनों क्या है? विशेषण। जो किसी, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वह व्यक्ति क्रोधी है। हाँ, बाहर निकलिए, संज्ञा हो गया होता है। संज्ञा आप बड़ा अच्छे से समझ लिए हो, आगे बढ़ना पड़ेगा अब। अभी आगे टॉपिक आ रहा है सर्वनाम और विशेषण, और ट्रेलर बीच बीच में क्वेश्चन, और ट्रेलर है होता है, आगे आ रहा है करके, ठीक है। बाकी सब विशेषण है। आता है क्वेश्चन, संज्ञा की रूप रचना के आधार क्या है? अच्छा, संज्ञा की रूप रचना के आधार बताइए। आप क्या बोल रहे हो? बी बोल रहे हो? देख लेते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। और कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। बताओ भाई। अरे बाप रे, ये लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब आंसर सही आया ना, ठीक ठीक ठीक। भाई मैं बोलूँ, ये हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे लोगों को क्या हो गया भाई, आसान प्रश्न है, ठीक है। लिंग, वचन, कारक। संज्ञा की रूप रचना के आधार क्या होते हैं? लिंग, वचन और कारक, ठीक। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? धिक्कार की भावना, धिक्कार है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बोला है नहीं है, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या होगा? डकैती। डकैती क्यों होगा भाई? क्योंकि डकैती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पानीपत एक ही जगह है, पानीपत का प्रथम युद्ध एक ही बार हुआ है ना? जो पहला युद्ध हुआ था उसी को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, क्या बोलोगे? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 1526 में। कौन जीता था? लोदी जीत गया था।
बाबर जीता था ना। मंगलवार, स्वतंत्रता दिवस, ये सब व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलो। पूरब दिशा संज्ञा के लिए किस भेद के अंतर्गत है? पूरब दिशा, बताइए। पूरब दिशा, संज्ञा खत्म होने वाला है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है संज्ञा का। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम, और आज हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है ना, पहला टॉपिक खत्म होगा। हाँ, क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पूरब दिशा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है मेरे को कि छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिशा को क्या कहा जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दक्षिण दिशा को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? और पश्चिम को क्या कहा जाता है? पूर्व को क्या कहा जाता है? उत्ती। ठीक, उत्ती। और पश्चिम को क्या कहते हैं? गुड़ती। देखो, जो दिशाओं के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिशाओं के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। पश्चिम को क्या कहा जाता है? गुड़ती। ठीक है, चलो। उत्तर को क्या कहा जाता है बताओ? उत्तर दिशा। ठीक, बढ़िया। क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंडार। अब क्या है, उत्तर, पृथ्वी के उत्तर में जान रहे हो पानी का भंडार है। ठीक है, तो उत्तर दिशा क्या कहा जाता है? भंडार। ठीक है, लास्ट टाइम भी बताया था मैं, तो एक बच्चे का कमेंट आया था, सर पहली बार पता चला मेरे को भंडार भी कहता है क्या होता है। आप लोगों को पहली बार पता चला? सही में भगा देना चाहिए आपको यहाँ से। छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हो आप लोग, पता है कौन दे दिया आपको? निवास प्रमाण पत्र देने से पहले आपसे पूछना चाहिए था दिशाओं के नाम को। ऐसी दे दिए, जन्म आधारित। ठीक है, इसीलिए मिल भी गया, बताए नहीं मिलता, बताए पहले पूछना चाहिए पहले, पता है, उसके बाद देना चाहिए। ठीक है, और दक्षिण को क्या कहा जाता है? दक्षिण को रक्सहू। ठीक है, दक्षिण को क्या कहा जाता है? रक्सहू। दक्षिण को क्या कहा जाता है? रक्सहू कहा जाता है। ठीक है, तो जो दिशाओं के नाम है भंडार, रक्सहू, उत्ती और गुड़ती। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में दिशाओं के नाम हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, पूरब दिशा के लिए उत्ती का प्रयोग किया जाता है। अब आपका काम क्या है? इन लोगों का नाम याद करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कर लेना। नहीं, वैसा थोड़े ना, अलग अलग नाम है जी। क्या कर रहे थे आप लोग? उत्तर पूर्व बोलने की कोशिश कर रहे थे क्या? उत्ती भंडार? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग नाम है। क्या सोचे थे आसान रहेगा? नहीं, चारों आपको अलग नाम याद करने होंगे। ठीक है, तो फाइनली संज्ञा खत्म। ठीक है, सर्वनाम अब हमको शुरू करना है। ठीक है, लोभ कौन सा संज्ञा होगा? लोभ कौन सा संज्ञा होगा बता दो? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो यहीं पर संज्ञा खत्म। ठीक है, ये काम आपका है, होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे सर्वनाम पर। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4। ठीक है, 4 5 6 करके याद रखते हैं। विशेषण 4 शब्दों का है, 4 ही प्रकार हैं। संज्ञा 5 प्रकार के हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के। ठीक है, सर्वनाम जो है इसमें जो 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, इसमें सबसे आसान कोई है, सबसे आसान कोई है तो वो प्रश्नवाचक। ठीक है,
सबसे आसान सर्वनाम कोई है तो प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या रहता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, कैसे, क्या, कब, कहां, ये सब रहता है। मैं सीधा एग्जाम्पल लिखते मतलब एग्जाम्पल बताते जाऊंगा, ठीक है? और एग्जाम्पल में हम लोग जो सर्वनाम का वर्ड रहेगा ना वो छाटेंगे। ठीक ठीक है ना भाई? पहले तो हम पुरुष की बात कर लेते हैं, पुरुषवाचक की। तो पुरुषवाचक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं? एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। जब वक्ता शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करे, है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सबसे उत्तम खुद को मानता है। और आप अपने लिए कैसे वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं? मैं, हम, मेरे, मुझे, समझ रहे हो? ये सब उत्तम पुरुष है। ट्रिक बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ही सबसे ज्यादा उत्तम मानता है, तो उत्तम सबसे ज्यादा हम अपने आप को मानते हैं और अपने आप के लिए मैं, मैंने, मेरा, मेरे, ये सब प्रयोग करते हैं, ये उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, जिससे आप बात कर रहे हो, है ना, तुम, तुमने, तुमन, है ना। और अगर आदर सूचक अगर बोला जाए तो आप लोग, आप मन, समझ रहे हो? ठीक है, छत्तीसगढ़ी वाला भी बता दे रहा सब। ठीक। वैसे अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे की बात हो तो वह, वे लोग, ओमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। ये जैसे ही दिखे आप पुरुषवाचक समझ लीजिएगा। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को छांटने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम मतलब जब कोई वाक्य खुद के लिए प्रयोग हो रहा, कोई वाक्य में कोई शब्द, जैसे आपने मध्यम में पढ़ा आप, है ना, आदर सूचक आप मन, ठीक है। लेकिन इसी आप का प्रयोग खुद के लिए किया जाए तो निजवाचक हो जाता है। कैसे? स्वयं, अपने आप, है ना। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो यहां आप जो है वो मध्यम पुरुष नहीं है, यहां निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में सीएम सवांगे बोलते हैं। नोनी ला लेहेबर मैं यहां सवांगे आए हूं, ठीक है। सीएम आए हो, सवांगे आए हो, ठीक है। इसका मतलब स्वयं, खुद, तो ये निजवाचक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर खुद, स्वयं, सीएम, सवांगे, ये सब वर्ड प्रयोग होगा आपके निजवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। न्योता देहेबर मैं यहां सवांगे आए हो, समझ रहे हो? ऐसे करके छत्तीसगढ़ी वर्ड में जो ये दिख रहा है ना वाक्यों में, सवांगे क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम है। या इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्लियर? जैसे आप कल पढ़कर आइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप कल पढ़कर आइए तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष के निजवाचक? मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं आप जो है आपके लिए, दूसरे के लिए प्रयोग कर रहा हूं, तीसरे व्यक्ति के लिए, समझ, है ना, ठीक है। और यहीं पर मैं बोल दूं आप भला तो जग भला, निजवाचक हो जाएगा, मध्यम नहीं होगा। आप भला तो जग भला मतलब मैं अगर अच्छा रहूंगा तो सारी दुनिया मेरे लिए अच्छी रहेगी, तो यहां पर आप का प्रयोग खुद के लिए किया जा रहा है, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए, बताइए जल्दी क्या होगा? मध्यम, क्योंकि मैं ये शब्द जो है आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं, आप यहां से चले जाइए। यहीं पर मैं बोलूं कि मैं अपना काम आप ही कर लूंगा, निजवाचक, ठीक है। न्योता देहे बर मैं यहां स्वयं आए हूं, निजवाचक, बता दिया, ठीक। तो हंसी आ रहा है भाई छत्तीसगढ़ी वर्ड सुन के? अच्छा नहीं सुने हो, ठीक। नहीं, छत्तीसगढ़ी अपन साथ में कवर करेंगे, ठीक है ना। हाँ। निश्चयवाचक, किसी भी चीज को निश्चय करके कह दिया जाए, जैसे यह मेरा भाई है, ए हर मोर भाई है,
है ना। तो निश्चय करके कह दिया जाए यह एहर, ठीक है, यह मेरा भाई है, ठीक है। हाँ बता रहा हूं, उसका भी एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। वह आएगा, ओहर आएगा, ठीक है, ये सब निश्चयवाचक, लेकिन इसमें आपको छांटना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछूंगा ना तब तो बनेगा आपसे, बिना क्वेश्चन के कैसे बनेगा। अगर मैं बोलूं वह आ रहा है, अनिश्चयवाचक में यह वह कहाँ यूज होता है जी, या तो निश्चयवाचक होगा या तो वह आ रहा है अन्य पुरुष, पुरुषवाचक, या तो निश्चय या तो अन्य पुरुष। जैसे निजवाचक और पुरुषवाचक में आपने डिफरेंस अभी किया ना, वैसे ही आपको निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में करना होगा। यह मेरा भाई है, मैं निश्चय करके बोल रहा हूं कि यह मेरा भाई है, यहां पर जो यह आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक होगा। लेकिन वह आ रहा है, ठीक है, तो वह आ रहा है, ठीक है, निश्चय चीज कोई चीज नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है, पुरुषवाचक। अनिश्चय नहीं बोल देना इसको, क्योंकि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता है, नहीं, अनिश्चयवाचक। कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खा ले वो, अनिश्चयवाचक, है ना। छत्तीसगढ़ी में कुछ बोलते हैं, ठीक है। कहूं, कुछ, कोनो आवत है, अनिश्चयवाचक। कौन आ रहा है नहीं पता, कोई तो आ रहा है, लेकिन अनिश्चय। निश्चय अनिश्चय बहुत ही आसान है, लेकिन निश्चय और पुरुषवाचक में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। एकदम एकदम निश्चय करके बोला जा रहा है तो निश्चयवाचक। अभी एग्जांपल आप देखोगे, एग्जांपल बचा है पूरा, जैसे सर्वनाम के आपको मैंने एग्जांपल कराया ना वैसे, ठीक है। नहीं, अन्य पुरुष में नहीं, ठीक है, वो अन्य में नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। संबंधवाचक, संबंधवाचक बहुत ही आसान है, ठीक है। जौन कर ही तौन भर ही, ठीक है, जौन तौन, जो करेगा सो भरेगा, जो सो, जो भी आता है, और जेकर तेकर, जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन खैर का, और जैसन जेकर दाई दादा तैसन देकर लड़का, ठीक है। तो ये संबंधवाचक दिखाएगा, ठीक है, ये क्या दिखाएगा, संबंधवाचक। और प्रश्नवाचक तुम कौन आया है, ठीक है, तुम क्या कर, सर तुम क्या कर रहे हो, नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल बताओ प्रश्नवाचक का। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई। दूध से क्या गिर पड़ा, तुम्हारे पास क्या है ना। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, कौन, क्या, कैसे, सारी चीजें, ठीक है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल। ये वाला चीज क्लियर, सर्वनाम के जो 6 भेद है, ठीक है। दिक्कत कहां जाएगी, निजवाचक और पुरुषवाचक, और दिक्कत कहां जाएगा, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। जैसे संज्ञा में मैंने दिक्कत बता दिया था, इसमें भी दिक्कत मैंने आपको बता दिया, दिक्कत होगी कहां। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, नहीं तो 1-2 गलत हो गया, मतलब फिर भी थोड़ा सा स्क्रू ढीला ही चल रहा है अभी, ठीक है, स्क्रू को टाइट करने की जरूरत है। ये सब दिक्कतों को आपको पहले ही बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो सीधा आप क्वेश्चन में आएंगे, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैंने आपको बता ही दिया, इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, तो मध्यम पुरुष बात सुनने वाले के लिए करता है, और अन्य पुरुष बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष का ट्रिक आप जान ही रहे हैं,
ठीक है, कहीं पे भी मैं, हम, मेरे ऐसा दिखे, ठीक है, तो उत्तम पुरुष होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ही सबसे ज्यादा उत्तम होता है। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है। चलो, मध्यम पुरुष तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हारा। आदर सूचक में आप, आपको, आपका, आप लोग, आप मन, तुमन, समझ रहे हो। अन्य पुरुष में वह, उसने, उसको, उसका, उसे, ठीक है, इन्होंने, उनको, ये सब आएगा। हाँ, इसका एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे हैं, तो उसका एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं, सीधा निजवाचक का एग्जाम्पल करेंगे। वो सब जो कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे निजवाचक करते हैं, ठीक है। जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे, जैसे उसने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया, बताइए यहां पर निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? आ। मैं खुद फोन कर लूंगी, खुद। तुम स्वयं यह कार्य करोगे, स्वयं। श्वेता अपने आप ही चली गई, आप समझ गए। जहां पर जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए हो, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप, सीएम, सवांगे। ठीक, एग्जाम्पल मैं आपको बता दी हूं, बस आगे बढ़ेंगे हम सीधा। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम, अभी बताया मैंने, यह, वह, ये, वे, ठीक है। निश्चय करके बोला जा रहा है, जैसे यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अगर मैं ये निश्चय करके बोल रहा हूं यह मेरी, मेरा ही है, ठीक है, तो यहां पर यह जो आ गया वो क्या है? निश्चयवाचक। वह एक लड़का है, निश्चय करके कहा जा रहा है, लड़की तो नहीं है ना, लड़का है, निश्चयवाचक। वे इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे होंगे तभी तो निश्चय करके कहा जा रहा है वे इधर ही आ रहे हैं। यह मेरी पुस्तक है, तो ये पुस्तक को निश्चय करके कहा जा रहा है कि ये पुस्तक किसका है? मेरा ही है, ठीक है। तो यह मेरी पुस्तक है। क्लियर? वैसे समझा दिया, एग्जाम्पल समझने में आपको आसानी हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, तो कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं। उदाहरण, लस्सी में कुछ पड़ा है, तो कुछ तो पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता, मक्खी है कि क्या है। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ ही दे दो, है ना, चावल, दाल, लाद, भूसा, ठीक है, जो देना है दे दो, कुछ तो दे दो, ठीक है। अगला, कौन आ रहा है? कौन, अनिश्चयवाचक, कौन आ रहा है पता नहीं, अनिश्चयवाचक, ठीक है। राम को किसने बुलाया? किसने? शायद किसी ने घंटी बजाई, है ना, किसने बजाई नहीं पता, लेकिन किसी ने तो बजा डाली, ठीक है। चलो, छुट्टी हो गया, जाओ घर। आप लोगों का छुट्टी तो आज मुश्किल है थोड़ा सा, चले, चलो, तो बहुत दिन बाद मिले हैं तो जश्न तो मनेगा, है ना, ठीक है ना, जश्न मनाएंगे रात को 8-9 बजे तक, जब तक चल जाए। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से दूसरे सर्वनाम, किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं, ठीक है। जो, सो, जहां, वहां, इसका तो एग्जांपल बहुत ही आसान है, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जहां चाह वहां राह, जहां वहां। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा। वह कौन है जो रो पड़ा, इसमें बताओ संबंधवाचक। जो, ये संबंध दर्शा रहा है, जो रो पड़ा, ठीक। जो सो गया वो खो गया, जो सो, जो करेगा सो करेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक, देखो कितना जल्दी खत्म हो जा रहा है सर्वनाम, है ना भाई। कुछ लिखोगे नहीं? लिख रहे हो दिमाग में, ठीक है, अच्छी बात है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देख लो, जिस शब्द से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कहां, क्या, कैसा। जैसे रमेश क्या खा रहा है, बताइए क्या। कमरे में कौन बैठा है? कौन। वह कपल कहाँ गए थे? कहाँ। आप कैसे हो? कैसे, ठीक है। अच्छा, विशेषण पहले पढ़ लें कि पहले सर्वनाम के प्रश्न बनाएंगे? पहले पढ़ेंगे, अच्छा, मिक्स हो जाएगा। पहले क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन। फटाफट तैयार एकदम, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, ठीक है। फायर स्टार्ट होगा अब, ठीक है। चलो, हम क्या है? उत्तम पुरुष। हम मतलब मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। यह कौन सा सर्वनाम है?
निश्चयवाचक की पुरुषवाचक? सोच लो भाई। निश्चयवाचक, ठीक। तू, तुम, आप आदि किस हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं? मध्यम पुरुष। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। चलो अगला प्रश्न। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाटिए। बताइए सर्वनाम क्या है? वह। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? आप, मैं, वे है, कोई नहीं है। कोई किस में आएगा? अनिश्चयवाचक। किस में आएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इधर। कुछ, कौन, क्या, ये सब तो है। प्रश्नवाचक सर्वनाम को उदाहरण बताइए इसमें से। कौन? ठीक है, प्रश्नवाचक कौन। नेक्स्ट बढ़े आगे। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। रेखा मैं लगा रहा हूं ना भाई, काहे चिंता कर रहे हैं? चलो कौन सा है? अनिश्चयवाचक। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पक्का? गलत करोगे बहुत मार खाओगे। प्रश्नवाचक, यह किसका घर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ खा लो। कुछ खा लो वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? श्योर? अनिश्चयवाचक। ठीक, कुछ खा लो, कुछ भी खा लो भाई, ठीक है। क्या खा लो नहीं पता, ठीक। देखो कौन आया है। देखो कौन आया है ना? ऑप्शन में है ना, इधर लिखा है ना प्रश्नवाचक। ठीक है, आंसर बोल दिया लेकिन ऑप्शन में दिख नहीं रहा था। मैं स्वयं आ जाऊंगा। क्या? निजवाचक। ठीक है, लगता है गलत नहीं होगा आज। यह राम का घर है। यह राम का घर है, निश्चयवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए, यह राम का घर है, निश्चयवाचक। चलो नेक्स्ट, आप मेरे घर अवश्य पधारें। आप खुद के लिए हो रहा है कि सामने अन्य किसी के लिए? अन्य किसी के लिए, तो क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों बी। ठीक है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, मध्यम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है? बहुत फास्ट आंसर बता रहे हो भाई, मेरे पूछने से ज्यादा फास्ट हो। रुको, अभी फायर बनना पड़ेगा तुरंत। निम्नांकित में से उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, बताइए। उत्तम पुरुष मेरे घर में पूछा है ना? मेरे, तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए। अगला, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वस्तुतः आप दूसरे गांधी थे। यहाँ पर आप लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं। वस्तुतः आप दूसरे गांधी थे, है ना?
इसमें कौन सा है, इसी में छाट लो तीन में से, मध्यम पुरुष। ठीक है, आप वस्तुतः आप क्या थे, दूसरे गांधी थे, इसमें वो इस वाक्य में आप क्या है, मध्यम पुरुष। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम। सबसे आसान प्रश्न है ना भाई, आज का सबसे आसान प्रश्न सर्वनाम। ठीक है, सबसे आसान, बस सभी प्रश्न आसान ही है, पढ़ लिए हो तो पता नहीं 2-4 दिन बाद आसान लगेगा कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या आएगा, कौन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह। तो ऑनलाइन वालों के टाइप करने से पहले ही बता दे रहे हो आप लोग आंसर, बेचारे लोग स्लो हो जा रहे हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा, हम, सी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो यहां पर आप शब्द खुद के लिए प्रयोग हो रहा है ना, मैं अपने आप काम कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, निजवाचक। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अशुद्ध प्रयोग, कौन सा प्रयोग, अशुद्ध प्रयोग। बढ़िया पढ़िए, हाँ, कौन सा अशुद्ध प्रयोग दिख रहा है, बी। क्यों, क्या होगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है ना, ठीक। यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, स्वयं में बताइए, निजवाचक। ठीक, चलो, आप चले जाएं, आप चले जाइए, ऑप्शन 2 बार एक ही जैसा लिख गया, नहीं दिख रहा है क्या, कौन सा आएगा आंसर, ए, मध्यम पुरुष। समझ गए ना, जो पढ़ लिए रहता है ना, जो जिन लोगों को मतलब जिन लोग पढ़ लिए हैं वो लोग गलती ढूंढ लेते हैं, और जो लोग गलती नहीं ढूंढ पाए इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। समझ गए, ये फर्क है पढ़े लिखे लोगों में। ठीक है, जो गलती ढूंढ लिया इसका मतलब वो पढ़ा है, और गलती ढूंढने के बाद जो ये सोचने लग गया कि ये बुक ही खराब है करके, ठीक है, तो वो नेगेटिव आदमी है। और गलती ढूंढने के बाद जो उसको सुधार लिया ये सोच के कि जो बुक ये इसको खरीदेगा और जो नहीं जान पाएगा उसका तो गलत हो जाएगा, तो पॉजिटिव आदमी है। ठीक है ना, 2-3 तरह के लोग होते हैं, आप किस में आते हो आप समझोगे वो तो। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है बताइए, तुमको, है ना, तुमको मतलब मध्यम। ठीक है, हाँ, खत्म। अब विशेषण पहले पढ़ना पड़ेगा ना हमको, विशेषण तो। ठीक है, कर ले विशेषण। अब लग रहा होगा हाँ 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा लग रहा है ना। शुरू में लग रहा होगा कहाँ हो पाएगा 4 टॉपिक, अब देखो 4 टॉपिक कैसे होगा। विशेषण किसे कहते हैं तो समझ रहे हो, डेफिनेशन आप भी जानते हो, क्या होता है विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण। तो विशेष से किसे कहते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है। ठीक है ना, आसमान का रंग नीला है, विशेषण बताइए इसमें कौन सा है,
नीला। मोहन एक अच्छा लड़का है। अच्छा, यह लड़का बुद्धिमान है। बुद्धिमान। 5 किलो दूध मोहन को दे दो। 5 किलो दूध, है ना। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आप लोगों को पता है विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। 4 भेद में सबसे पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? हिंदी छत्तीसगढ़ी में कवर कर रहे हैं ना दोनों को। गुणवाचक विशेषण। हाँ, मीठा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? मिठ। ठीक है, क्या कहेंगे? मिठ। ठीक, बाद में देखेंगे छत्तीसगढ़ी, पहले हिंदी वाला शब्द लिखते हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब, गुणवाचक विशेषण का मतलब ये होता है कि गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, शोभा नहीं, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन से प्रैक्टिकल चीजों का लेना देना नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो सीखेंगे वो तो प्रैक्टिकल चीजें, सीधा प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं गुणवाचक विशेषण में काला, पीला, ठीक है, काला, पीला, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, भला, बुरा, मीठा, नमकीन। आपको ये सब छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है भाई, इसलिए लिख रहा हूं मैं, ऐसी थोड़े ना मेहनत करूंगा। तीखा, अभी रुक जाओ। सफेद, अच्छा सफेद को सादा कहते हैं? अच्छा, करिया कहेंगे? वाह, सफेद को करिया कहेंगे। चलो, हाँ, काला को करिया, ठीक है। पीला को पियर, पीला को पिउरा, लंबा, को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? हाँ भाई बताओ, आप लोग को तो एग्जाम दिलाना है। अब मेरे को तो एग्जाम दिलाना नहीं है भाई, आपको दिलाना है। आप देखो, जल्दी बताओ ना। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपसे छीन लिया जाएगा, फिर आप व्यापम का एग्जाम नहीं दे पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। लाम, चौड़ा, चाकर, ऊंचा, ऊंच, ठीक है। चलो, भला, भल कहते हैं? अच्छा, अब बने किसको कहते हैं? बुरा, खिक लागत है वो, खिक कहेंगे। ठीक है, चलो अगला, नमकीन, सॉरी मीठा, मिठ, ठीक है। नमकीन, नोनछुर, ठीक है, नोनछुर। तीखा, झार, चुरपुर, बोलते हैं। सफेद, उज्जर, धवरा, लाल, लाली। ये सब गुणवाचक विशेषण है। एग्जाम अभी आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो, परिमाणवाचक विशेषण, एक क्या होता है? परिमाण, कैसा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। वो परिणाम लिखा था, परिमाण है। परिमाण मतलब क्या होगा? मात्रा। परिमाण को और क्या कहा जा सकता है? मात्रा।
तो जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और ये परिमाणवाचक विशेषण दो तरह के होते हैं। इसको मिटा दूं ना। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण दो तरह के होते हैं। एक होता है निश्चित, ठीक है, और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ये दोनों समझना, एक ही बार में समझ लेते हैं। ठीक है, एक ही बार में समझ लेते हैं। और जो पीडीएफ में आपको दूंगा उसको लिख के लाना है आपको। ठीक है ना, जो जितना लिखा हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव छोड़ के आपको थ्योरी पूरा लिखना है। जो थ्योरी आप पढ़े हो उसको आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है ना भाई, नहीं तो ऐसा मन में आ रहा होगा, हाँ नहीं तो यहाँ लक्ष्मण रेखा बना दूंगा, क्या अंदर नहीं आ पाओगे। ठीक, तो परिमाणवाचक जो है, निश्चित परिमाणवाचक कैसा होता है बताऊंगा मैं आपको। जैसे दूध है, दूध, तो 5 लीटर दूध, ठीक है, 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, ठीक है, ये निश्चित परिमाणवाचक है। दूध तो है लेकिन कितना, 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर दूध, ठीक है। वैसे ही 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ठीक है। अब ये 4 और 5 को देखकर संख्या मत बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर जो कपड़ा और दूध लिखा हुआ है ना उससे देखा जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही 1 तोला क्या होगा, अब तोला में तो सोना ही लेने जा सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी लेने जा सकते हैं, जैसे मार्केट जाओ तो पूछो 1 ठो टमाटर लेके कितने का है भाई, है ना, तो बताएंगे हाँ 1 ठो टमाटर का कितना रुपए है अभी रेट, ठीक है। चलो, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे दूध से मक्खन बना रहे हैं, है ना, तो 5 लीटर दूध बोल रहे हैं, उसी की जगह पे बोल रहे हैं ढेर सारा मक्खन। क्या बोल रहे हैं, ढेर सारा मक्खन। मात्रा है, मक्खन की मात्रा है, कितना है नहीं पता, ढेर सारा मक्खन है। अब वो 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो नहीं पता। अगर 5 किलो मक्खन बोल दे, 10 किलो मक्खन बोल दे तो निश्चित हो जाएगा। लेकिन यही ढेर सारा मक्खन, थोड़ा मक्खन, अनिश्चित। आ रहा है समझ में मामला, ठीक है। कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक के लिए, सॉरी अनिश्चित परिमाणवाचक के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के लिए देख लो, निश्चित संख्यावाचक तो सीधा संख्यावाचक निश्चित 1 2 4 5 जो भी आ जाए, ठीक है। सीधा एग्जांपल देख लो, 4 लड़के आ रहे हैं और कुछ लड़के आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लड़के आ रहे हैं तो लड़कों को गिना जा सकता है, इसीलिए अनिश्चित तो है, कुछ के लिए अनिश्चित, लड़कों को गिना जा सकता है इसीलिए संख्यावाचक, ठीक है। 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं, ठीक है। अभी दिमाग को अपना स्लो मत करना भाई, ठीक। और कुछ लड़के आ रहे हैं, देखो लड़के जो आ रहे हैं उनको गिना जा सकता है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है, संख्यावाचक। अब 4 बोल दिया मतलब निश्चित हो गया, 4 आ रहे हैं, और कुछ बोल दिया तो अनिश्चित हो गया। समझ गया एग्जांपल, तो ये हो गया निश्चित और अनिश्चित का चीज। आगे वो थ्योरी में आएगा, आपके एग्जांपल जो है थ्योरी में आएंगे, ठीक। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक, इसको तो मैं पढ़ा चुका, फिर से क्यों पढ़ाया जाए, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, हाँ। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम है तो ऐसा तो नहीं है कि उसको हमेशा विशेषण कह देंगे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण जो है, यह, वह, ये, वे, ये सर्वनाम और विशेषण दोनों में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसको तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सर्वनाम कह देंगे या सिर्फ विशेषण कह देंगे, क्योंकि वाक्य जो आएगा वो ये तो नहीं बोलेगा कि ये सर्वनाम का क्वेश्चन है कि ये विशेषण का क्वेश्चन,
ठीक। लेकिन इसको सर्वनाम कब कहा जाएगा और सार्वनामिक विशेषण कब कहा जाएगा? तो सर्वनाम कब कहा जाएगा? जब वो क्रिया के पहले हो। सार्वनामिक विशेषण कब कहा जाएगा? जब वो संज्ञा के पहले हो। संज्ञा के पहले आ जाए तो क्या कहा जाएगा? और आप क्या पढ़ रहे हो? सार्वनामिक विशेषण मतलब संज्ञा के पहले आ जाए। जैसे यह फूल देखो, तो फूल संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उसके पहले आ रहा है यह, है ना। जैसे यह फूल देखो, तो फूल क्या है भाई? यहां पर संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो यह आया ये सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह लड़का अच्छा है, बनाए क्वेश्चन। लड़का संज्ञा है, लड़का है ना संज्ञा भाई, उसके पहले जो आएगा सर्वनाम है, यह तो सर्वनाम है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। क्लियर? अब बनाएंगे हम, क्या करेंगे? पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से विशेषण को भी आज निपटा देंगे। चलिए, सबसे पहले आपका आ रहा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणों के रूप में विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको छाटना है, मैं टिक करूंगा। कालिदास विद्वान थे, विद्वान गुणवाचक विशेषण। वह लंबा पेड़ है, लंबा। उसने सफेद कमीज पहनी है, सफेद। मंजू का घर पुराना है, पुराना, है ना। गुणवाचक में कालवाचक है, ये काल को बता रहा है। यह ताजा फल है, फल तो है लेकिन कैसा है? ताजा। पुराने फर्नीचर को बेच दो, पुराने, ठीक है। शब्द आप खुद छाट ले रहे हो, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, दो तरह के होंगे। देखो, परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। परिमाण का अर्थ मात्रा। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। जैसे 10 किलोग्राम चीनी खरीद लाना, निश्चित है। ये तो निश्चित का एग्जांपल पढ़ रहे हो तो निश्चित ही तो होगा ना, ठीक है। 5 किलो घी, 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चावल, 4 किलोमीटर, पता नहीं क्या, ठीक। अनिश्चित वाले में देख लो, थोड़ा पानी, कुछ आटा, मेले में बहुत आदमी है, थोड़ा नमकीन, कुछ दाल। जैसे चाय में चीनी कम है, कम। खिलौना खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, कम। संख्यावाचक, संख्या का बोध करा दे, संख्यावाचक। जैसे मंदिर में 2 पुजारी हैं, 2। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया, इस घर में 17 लोग हैं, 17। ये भी दो तरह के, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित तो आप बना लिए, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, 40, 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना, 2। अनिश्चित में मेरे लिए कुछ पुस्तक ले आना, कुछ। मेरी कक्षा में बहुत छात्र हैं, बहुत। डाली पर बहुत चिड़िया बैठी है, बहुत, ठीक। अब निश्चित संख्यावाचक जो है, इसके लिए खतरा है भाई एक तो, कि निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं इसके भी कितने प्रकार है? 6, टोटल 6 प्रकार है। अब इसी में थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आपने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े, विशेषण के आपने 4 भेद पढ़े, सार्वनामिक पढ़ा दिया हूं ना मैं आपको, ठीक। इसमें जो निश्चित संख्यावाचक है उसके भी 6 भेद है, और वो आपके सामने। पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय, प्रत्येक बोधक। बोलो। ठीक है। पूर्ण, अपूर्ण, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक बोधक, 3 पेयर बना लो। पूर्ण, अपूर्ण, क्रम, आवृत्ति और समुदाय और प्रत्येक। एक एक करके डील करते हैं। पूर्ण संख्या बोधक, तो जिन शब्दों में से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले, इन्हें, इनकी गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहलाता है। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का पूर्ण है। 4 आम, 25 रुपए, पूर्ण हुआ। लेकिन यहीं पर अपूर्ण देख लो, अपूर्ण मतलब आधा, पौना, पाव, सवा, ठीक है। आदि शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे आधा किलोग्राम गेहूं, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक। पूरा निश्चित संख्यावाचक है लेकिन ये अपूर्ण वाला है। पाव भर आलू, समझ रहे हो? अपूर्ण का मतलब आधा, पौना, पाव, सवा, समझ रहे हो? अपूर्ण मतलब 1, 2, 4, 5, 8, 10, ठीक है। ये दोनों क्लियर? आसान तो है, ठीक।
जैसे आधा किलोग्राम गेहूं दो, पाव भर आलू दे दे, जो भी है। क्रमवाचक, जिन शब्दों से संख्या का क्रम में आने का पता चले उसे क्रमवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां, चौथा, है ना, क्रम, है ना। अभी बोल दे कि वो दूसरा आया, मतलब कोई ना कोई पहला आया होगा, कोई तीसरा होगा, कोई चौथा होगा, आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां, नाम से स्पष्ट है, क्रमवाचक, क्रम का पता चल रहा है, ठीक है। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति मतलब एक ही चीज का बार बार प्रयोग, जैसे 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, दुगुना, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, बार बार पता चल रहा है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब 4 गुना काम करता है, 4 बार काम कर रहा है, मतलब तुम जितना एक बार में कर रहे हो वो 4 बार में कर ले रहे, मतलब वो 4 बार कर ले रहा है उस काम को, चौगुना। आवृत्ति, क्रम समझ में आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रम। लेकिन 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा गुना, आधा गुना नहीं है वैसे, ठीक है, 3 गुना है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, आवृत्ति। समुदायवाचक, तो जिन शब्दों में संख्याओं में समुदाय या समूह का पता चले उसे समुदायवाचक कैसे, दर्जन, दर्जन मतलब आपको पता है 12 होता है, लेकिन दर्जन बोल दिया मतलब समूह पता चल रहा है। 40, 32, तीनों लोग, चारों घर, 5 भाई, है ना, 2 दर्जन केला दो, संख्या तो है, समुदायवाचक। अपनी 32 बंद करो, बंद हो गया क्या, काहे बंद करोगे भाई। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का मतलब हर एक होता है ना, प्रत्येक का मतलब हर एक होता है। जिन शब्दों के प्रयोग से हर एक का पता चले उसे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत लंबा नाम है, हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो, ऐसा। एक एक मैंने प्रसाद दे दिया, एक एक करके मैंने प्रसाद दे दिया, हर एक को मैंने प्रसाद दे दिया, ठीक है, प्रत्येक बोधक। क्लियर, लंबा था, जल्दी निकल गया, लेकिन ठीक है। क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, जय माता दी बोल रहे हैं लोग, क्या हो गया, ऐसे आके ऐसे निकल जा रहा होगा लगता है, ऐसे हो रहा है, उड़ जा रहा है। अभी नहीं उड़ेगा, अभी क्रिया को आने दो, अब उड़ेगा होता है। अभी तो आसान चीज ही पढ़ रहे हैं, है ना, फायर जो चीज है वो लास्ट में होता है, क्रिया, ठीक है। क्रिया को टाइप करके नहीं लाया हूँ, क्रिया को लिखूंगा यहीं पर, तब तो समझ में आएगा। ये तो लिख के ही समझ, ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, क्या होगा, अनिश्चित। कुछ बच्चे अनिश्चित हो जाएगा, थोड़ा सा खाना ले आओ, ठीक है। कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई, संकेतवाचक या सार्वनामिक। वह गाय दूध देती है, देखो गाय के पहले आ रहा है वह, संज्ञा के पहले आ रहा है सर्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, मतलब सर्वनामिक विशेषण। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है, लड़का संज्ञा है, यह सर्वनाम है, लेकिन वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा क्योंकि संज्ञा के पहले है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, तो आदमी संज्ञा, उसके पहले आ रहा है सर्वनाम, मतलब वो क्या होगा, सर्वनाम। ये वस्तुनिष्ठ हो गया भाई, विशेषण का वस्तुनिष्ठ। अब एक भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं उड़ रहा है सर, पकड़ ले रहे हैं, ठीक, क्रिया में पकड़ना, देखेंगे, ठीक है, क्रिया में मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, क्रिया, फिर देखेंगे कितना उड़ रहा है और कितना पकड़ा जा रहा है। चलो पहला का बताओ आंसर, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। हाँ तो नहीं है तो कौन सा है फिर, अरे तो 50 कौन सा संख्या, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, ठीक है। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, ठीक है। इनमें से कालबोधक विशेषण बताइए, कालबोधक, पुराना, इससे काल का पता चल रहा है ना, ठीक है, पुराना। चलो सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा के, कौन सा आंसर टिक करूं, ए, ठीक है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है,
सोच लो भाई। विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आएगा, सब क्वेश्चन आएंगे। नीचे दिए गए जोड़ों में से सही उत्तर नहीं है उसको छाटिए। सीधी सी बात है, एक तरफ संज्ञा सर्वनाम लिखा है, दूसरी तरफ उसका विशेषण लिखा हुआ है। बताइए कौन सा सही उत्तर नहीं है? नहीं, कौन सा नहीं है बताना है, बता भाई। डी, वंदना, वंदनी क्या होगा? तो वंदनीय होगा, या लग जाएगा तो सही हो जाएगा, है ना। वंदनीय होता है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए यही आंसर होगा, बाकी सब सही लिखा हुआ है। वर्ष, वार्षिक, वन, वन्य, व्यवसाय, व्यवसायिक सही लिखा हुआ है। चलो अगला प्रश्न, इस वाक्य में, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? बताइए। एक घर लिखा हुआ है ना, घर, क्या आएगा? यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो अच्छा लिखा हुआ है ये विशेषण है, बाकी में पढ़ के लग रहा नहीं है। अच्छा, ये बहुत क्या है? प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। अच्छा तो है लेकिन कैसा? बहुत अच्छा है, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं बताना है, विशेषण बताना है, विशेषण। पशुता, अच्छा, विशेषण बताना है, भाववाचक संज्ञा नहीं, बाहर निकलो संज्ञा से। जान छोड़िए, आता है क्वेश्चन। वाक्यों में प्रयोग करो तब समझ में आएगा। पार्श्विक, इसका आंसर क्या है? पार्श्विक। पशुपति होगा नहीं क्योंकि वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पशुत्व और पशुता भाववाचक संज्ञा है, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। पार्श्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? पार्श्विक है, विशेषता बता रहा है, वो व्यक्ति कैसा है? पार्श्विक व्यक्ति है ना, जानवर के समान व्यक्ति है, समझ। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा को ही टिक मत मार देना भाई। ठीक, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया ऑनलाइन में, सब लोग भाववाचक संज्ञा के पीछे पड़ गए। अच्छा, संस्कृति का आप तो समझ गए ना, अब सोच समझ के आंसर देना, सब में पूछेगा। संस्कृति का विशेषण बताइए। वह बहुत सांस्कृतिक है, ठीक है ना, वह सांस्कृतिक है। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य जिन लोग बोल रहे हैं भाववाचक, देखो ये बता रहे हैं आंसर सबके सब, वाह। बेकारी, बेकारी का भाव वे भाववाचक संज्ञा, ये भी सौंदर्य और बेकारी भाववाचक संज्ञा। अब अच्छा, अब वृक्ष नहीं है, वृक्ष क्या है? संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। ये दोनों भाववाचक, ये जातिवाचक। एलिमिनेट मेथड से भी देखोगे तो आंसर आएगा क्या? फुफेरा। वह मेरा फुफेरा भाई है। कैसा भाई है? फुफेरा भाई है। भाई तो है, कैसा भाई है? फुफेरा भाई है ना। चलो अभी तक आप लोग भाववाचक में ही पढ़े हुए, थोड़ा समझो, अब तो थोड़ा मिक्स होगा ना, अब क्रिया आएगा तो और मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से विशेषण बताइए। अच्छा, वाक्य प्रयोग कीजिए तो जरा। अगर आप बलवान को आंसर दे रहे हैं, सही आंसर है, लेकिन वाक्य प्रयोग बताइए। वह बलवान है। वह कैसा है? बलवान है।
लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण बताइए। कार्यकर्ता तो है लेकिन कैसा? कुशल कार्यकर्ता है, इसीलिए क्या आंसर आ जाएगा? सी, कुशल आ जाएगा। चलो अब थोड़ा सा संभल गए, समझ लग रहा है ना? अब सोच समझ के आंसर दे रहा हूं, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। निम्नांकित में से विशेषण चुनिए। अच्छा अच्छा बताओ, भलाई और मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या बचा? थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इसमें परिश्रमी क्या है? गुणवाचक। व्यक्ति तो सफल होते हैं लेकिन वो उसका गुण बताया जा रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। और ये लाइन आपके लिए भी है, ठीक है, ये लाइन आपके लिए भी है। परिश्रम करोगे तो सफल होगा, ठीक है ना? चलो अगला, यह लड़का गवैया है, कैसा कैसा विशेषण है? सोच समझ के बताएंगे भाई ऑनलाइन वाले भी आंसर। हिम्मत खत्म हो गया क्या ऑनलाइन वालों कि टाइगर जिंदा है अभी भी? हाँ, क्योंकि यह को पूछा है, और अगर संज्ञा के पहले आ गया तो सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पहले आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण। चलो, 4 गायें खेत में चर रही है, इसमें 4 क्या है? निश्चित संख्यावाचक। जिंदा है, चलो ठीक, टाइगर जिंदा है, ठीक, जिंदा रहना पड़ेगा आज, ठीक है ना? मुझे थोड़ा घी चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे बढ़े। आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है? सोच के बताइए। आवश्यक विशेषण है ना, वह आवश्यक है। छोटा शब्द ही बनाएंगे तो वह की विशेषता बता रही है उसकी, वह आवश्यक है, यह आवश्यक है ना? सीधी सी बात क्या आ जाएगी? विशेषण। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें। जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको वाक्य बनाने होंगे, वाक्य बनाएंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? चलो अगला, यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें बड़ा शब्द क्या है? ये बड़ा खाने वाला नहीं है, प्रविशेषण, क्योंकि इसमें विशेषण क्या है? भोला जो है वो विशेषण है, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहा जाता है, इसलिए बड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? अरे टिक लगा हुआ है पहले से, ओहो, पहले से टिक लगा हुआ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। भारतीय होने का गुण तो है, गुणवाचक विशेषण क्या है? भारतीय है। यह दृश्य अति सुंदर है, अति सुंदर है, बताइए। अति सुंदर है, सुंदर मतलब विशेषण, और अति सुंदर हो गया मतलब सुंदर की विशेषता बता दे, प्रविशेषण, ठीक है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बिल्कुल ट्राई करना चाहिए आपको। आलसी क्या है? आलसी। क्या बोल रहे आप? बहुत आलसी हो? नहीं बे, मैं आलसी नहीं हूँ, समझ गया ना? अच्छा वाक्य बना रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, आप आलसी हो,
आप लोग आलसी हो, पढ़ाई लिखाई करना रहता नहीं है, अब बस सपना देखते रहेंगे बस नौकरी लग जाए। ऐसी नौकरी मिल जाएगा बिना पढ़े? जो भी टाइम मिले, समझ, झाड़ू लगाते, खाना बनाते। अभी तो सुपरवाइजर का एग्जाम है, इसीलिए एग्जाम्पल महिलाओं का ही दूंगा मैं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे होगे तो अच्छी बात है, और सोच रहे होगे कि बस अब टाइम निकाल कर पढ़ेंगे, तो ऐसा समय तो 10वीं में भी नहीं आया, 12वीं में भी नहीं आया, कॉलेज में भी नहीं आया, तो अभी कैसे आ जाएगा? ठीक है? ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब आप सोचेंगे कि मैं समय निकाल कर पढ़ूंगा। जब समय मिलेगा तब पढ़ूंगा, है ना। जिस टाइम पे कोई काम नहीं है उस टाइम पे पढ़ना है। मोबाइल बंद रखना है, ठीक है। 3-4 नियम तो फॉलो करने होंगे ना। मोबाइल बंद रखना है ना। जब देखो हाथ में बुक रहना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ सर, ओहो, नहीं मैं समझ जाता हूँ फीलिंग को, बता कि अभी बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते लगाते पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या है भाई? कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, ठीक है। बाकी सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलो आज संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण भी क्लियर हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बलवान, ठीक। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, किसमें नहीं है? विशेषण का शुद्धि किसमें नहीं है? मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल। ऑनलाइन वालों तुक के आंसर मारना है एकदम। अच्छा, क्लास अटेंड करते करते थक गए। डी डी, ऐसा। चलो, पहला नहीं होगा क्योंकि रहस्य हमेशा गोपनीय ही होते हैं। दूसरा नहीं होगा क्योंकि सज्जन व्यक्ति अच्छे ही होते हैं, सज्जन व्यक्ति बुरे तो नहीं होते हैं। तीसरा, बर्फ जो है वो ठंडा ही होता है, बर्फ तो ठंडा ही रहता है, गर्म थोड़े ना होता है। गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। एक गलत हो गया, समझना चाहिए था आपको, सज्जन व्यक्ति तो अच्छे ही होते हैं। हाँ, इधर भी गलत हुआ है। निराश नहीं हो ना, ऑनलाइन वाले भी गलत। अच्छा विद्यार्थी, बताइए, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा अच्छा विद्यार्थी, नाइन बी सी, विशेष, इसमें विशेषण है अच्छा, ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता बताए उसको विशेष से कहते हैं। विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है तो विद्यार्थी विशेष से कह रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है जिसकी, वो विशेष से कहलाता है ना। तो इस हिसाब से विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। आसान प्रश्न है। प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता, ठीक है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? फिर से आ गया। ये नहीं है, मतलब यही आंसर होगा, आपका कहना ये है, ठीक है। बाकी लोग जल्दी बताओ, बताओ भाई, आंसर बताइए।
ए बी सी डी, क्या होगा? डी होगा। बहुत बढ़िया। प्रांतिक, ये गलत है ना? प्रांतिक जैसा कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, 20 विषैला, पिता, पैतृक, उन्नति, उन्नत होता है। विशेषण के कितने भेद हैं? 4। आ गया। लास्ट में थोड़े आसान प्रश्न होते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। हर बार टिक करना भी जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। ठीक है, तो क्या कहा जाता है बताओ? विशेषण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण। ठीक है, कोई आदमी उसे मार रहा था। ठीक है, कोई आदमी उसे मार रहा था, इसमें विशेषण छाटिए। तो क्या आ जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है? कोई है, कोई आदमी। ठीक है, ठीक। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, इसमें आपको बताना है रेखांकित शब्द है हल्का। क्या है? बी है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो कुल मिला के विशेषण खत्म। 3 टॉपिक खत्म। फाइनल राउंड। चल, तैयार है फाइनल राउंड के लिए? नहीं है तैयार? हाँ, फाइनल राउंड। क्रिया। चलो, बुलेट ट्रेन चल रहा है, आप रुकने की बात कर रहे हो, मुश्किल। ठीक है, क्रिया। तो क्रिया जो है, इसको पढ़ना है हमको, है ना? क्या पढ़ना है हमको? क्रिया पढ़ना है। चलो पढ़ लेते हैं क्रिया भी। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? इसका क्वेश्चन मैं खुद लिखूंगा, ठीक है? या क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, आप आंसर बता जाइएगा। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें कर्म हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना? जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर ना पड़े उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जब प्रभाव या फल कर्म पर पड़ रहा हो तो क्या कहेंगे? सकर्मक, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। और जब क्रिया का प्रभाव, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम क्रिया, तो क्रिया का प्रभाव, क्रिया का इफेक्ट जो है वो कर्म पर नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया होगा। आसान है, डेफिनेशन सीधा दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, क्लियर? फिर सकर्मक क्रिया जो है, इसी में याद रखना कि सकर्मक क्रिया भी, क्रिया में एक और प्रकार होता है जिसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। इसका मतलब जब क्रिया के साथ 2 कर्म हो, लेकिन वो दोनों कर्म अलग अलग होने चाहिए। एक ही कर्म 2 बार लिखा है तो नहीं। जब क्रिया के साथ 2 कर्म हो तो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मेनली आपको जो मैं प्रश्न लिखूंगा उसमें सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक छांटना है। ठीक है, मेनली क्या छांटना है आपको? सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक छांटना है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है क्या, किसे, किसको। ये याद रखेंगे। बोल के देखो एक बार, क्या, किसे, किसको। तो कर्ता और कर्म के बीच में आपको ये 3 चीजें पूछनी है। ठीक है, जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा कर्ता और कर्म के बीच में ये 3 चीज आपको पूछना है।
अगर कोई आंसर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया, एक आंसर आया तो सकर्मक क्रिया, एक ही आंसर 2 बार आ गया तो भी सकर्मक क्रिया, लेकिन 2 अलग अलग आंसर आए तो द्विकर्मक क्रिया। मामला क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, क्योंकि इसमें सीधा हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, मोहन साइकिल से घर जाता है। आप बताएंगे, मैं लिखूंगा उधर क्योंकि आंसर। मोहन साइकिल से घर जाता है, कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। श्योर? ऑनलाइन वालों टाइप करके बताना है कि सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा। फाइनल राउंड चल रहा है भाई। ठीक है, ठीक है। सकर्मक। ठीक है, 100%, 99.9 भी नहीं बोलूंगा, 100% लोग गलत। ये एक अकर्मक क्रिया है। कैसे? मोहन क्या जाता है? अच्छा, मैं किससे जाता है पूछा हूं क्या? मैं क्या जाता है पूछा हूं। मोहन क्या जाता है, कर्ता और कर्म के बीच में आपको एक प्रश्न पूछना है, कर्ता और क्रिया के बीच में। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में पूछा जाएगा, मोहन और जाता है के बीच। ठीक है, बताइए किसे जाता है, किसको जाता है? एक भी आंसर नहीं आया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, आपको सिर्फ 3 प्रश्न पूछने हैं, अगर उत्तर आ गया तो ठीक है। ठीक है, किससे घर जाता है, किससे जाता है तो पूछता है तो साइकिल, है ना। कहां जाता है पूछता तो घर जाता है, लेकिन कहां और किससे तो पूछना ही नहीं है। क्या, किसे और किसको पूछना है। क्या क्या पूछना है? क्या, किसे और किसको। तो मोहन क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है? कोई आंसर नहीं आया, अकर्मक। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में 100% लोग गलत हो गए, एक जन आंसर सही नहीं बता पाए। चलो अगला, तोता वृक्ष पर बैठा है, बताइए। सकर्मक। तोता क्या बैठा है, किसे बैठा है, किसको बैठा है? अकर्मक क्रिया। अब समझ में आया ना, मैं क्यों बोला था इसको लिख के बताऊंगा मैं आराम से, क्योंकि आपको सोचने का समय है। अगला, तोता हरी मिर्च खाता है, आ गया। तोता क्या खाता है, मिर्च। तोता किसे खाता है, मिर्च। तोता किसको खाता है? एक ही तरह का आंसर बार बार आ रहा है, इसलिए क्या होगा, सकर्मक क्रिया। मेरे ख्याल से मामला अब क्लियर हो गया होगा। हो रहा है क्लियर मामला अब? ये 3 प्रश्न से क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऑनलाइन वालों आपके आंसर जो है, ये ऑनलाइन बोलता था, ऑफलाइन वाले लोग आंसर देते हैं भाई, हम लोग ही पैसा दिए ऐसा। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सकर्मक। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों 100% लोग गलत, अकर्मक, क्योंकि करता नहीं है यहां पर। जब करता ही नहीं है तो प्रश्न कैसे पूछ लिया आपने? करता है ही नहीं। ठीक है, तो करता है ही नहीं तो प्रश्न आप पूछोगे कैसे? ठीक है, तुरंत पूछ लिए क्या, किसे, किसको, सर। ठीक, तो जिस वाक्य में कर्ता ना हो वो तो सीधा अकर्मक हो जाएगा। ठीक, अगला, चिंताराम गुंथे, छत्तीसगढ़ी वाला भी देखेंगे, चिंताराम गुंथे। ये गुंथे का मतलब क्या होगा भाई?
सोचता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, पता है तो अच्छी बात है। क्या सोचता है? किसे सोचता है? किसको सोचता है? तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। पेड़ ले आमा गिरीश। पेड़ ले आमा गिरीश। पेड़ ले आमा गिरीश। पेड़ से आम गिरा। पेड़ से क्या गिरा? आम। एक आंसर मिल गया। पेड़ ले का गिरीश? आम गिरीश, आमा गिरीश, सॉरी सकर्मक। सकर्मक होगा ना? तो फिर कैसे अकर्मक बोल रहे हैं भाई? अगला, संतोष अपन भाई ला। संतोष अपन भाई ला गणित पढ़ाथे। संतोष अपने भाई को गणित पढ़ाता है। सकर्मक। संतोष क्या पढ़ाता है? संतोष किसे पढ़ाता है? दो आंसर हो गए। क्या होगा? द्विकर्मक। दो अलग अलग आंसर हो गए ना? तो आंसर तो मिल रहा है लेकिन अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, तो द्विकर्मक होगा। ठीक है मामला? ठीक है। चाचा ने चाची को पत्र लिखा। चाचा ने चाची को पत्र लिखा। चाचा ने क्या लिखा? किसे लिखा? चाची को। क्या आंसर आ जाएगा? द्विकर्मक। क्या आंसर आ जाएगा? द्विकर्मक। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। चलो नेक्स्ट प्रश्न। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। क्या उड़ रही है? चिड़िया क्या उड़ रही है? अच्छा, कहाँ उड़ रही है पूछूंगा तब आकाश में बोलोगे ना। क्या में बोल दोगे आकाश में उड़ रही है? चिड़िया किसे उड़ रही है? क्या आएगा? अकर्मक। मोहन राकेश पर हंस रहा है। मोहन राकेश पर हंस रहा है। द्विकर्मक। मोहन सो रहा है। सॉरी, मोहन खाट पर सो रहा है। मोहन खाट पर सो रहा है। मोहन क्या सो रहा है? मोहन किसे सो रहा है? मोहन किसको सो रहा है? एक भी आंसर नहीं आया। अकर्मक। एक भी आंसर नहीं आया ना? राकेश साइकिल चला रहा है। राकेश साइकिल चला रहा है, बताइए। सकर्मक। राकेश क्या चला रहा है? किसे चला रहा है? किसको चला रहा है? सब में एक ही प्रकार का आंसर है। अलग अलग आंसर होता तो अब द्विकर्मक बोलते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक।
यह उसकी कमीज है। यह उसकी कमीज है। बताइए, यह उसकी कमीज है। अकर्मक। ठीक है, देखो 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखो, ट्रिक लिखो। कोई भी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? कोई भी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? इसके लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं। पहला, वाक्य में कर्ता ढूंढते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, यदि कर्ता और क्रिया नहीं है तो अकर्मक। पहला काम आपको क्या करना है? कर्ता ढूंढना है। यदि कर्ता और क्रिया नहीं है तो अकर्मक। ब्रैकेट में लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, काम आएगा आपके हमेशा, अकर्मक। अगला, कर्ता और क्रिया के बीच कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको, कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे और किसको पूछते हैं? यदि तीन प्रश्नों का एक जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया। यदि तीन प्रश्नों में दो भिन्न भिन्न जवाब मिले तो यदि तीन प्रश्नों में दो भिन्न भिन्न जवाब मिले तो द्विकर्मक क्रिया होगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि कर्ता है, मान लीजिए किसी वाक्य में कर्ता है ना, यदि कर्ता है तो क्रिया सकर्मक हो सकती है। ठीक है, यदि कर्ता है तो क्रिया सकर्मक हो सकती है, कर्ता नहीं है तो सीधी सी बात है वो अकर्मक ही रहेगा। ठीक है ना? ठीक, देखो अभी क्या है ना, आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे। ठीक है, तो कई प्रकार के आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे। ठीक, अच्छा, यदि कर्ता है तो क्रिया सकर्मक हो सकती है। ठीक, लेकिन अभी कुछ प्रश्न बचे हैं, लिखो। जैसे कका रोवत है, प्रश्न लिखिए, कका रोवत है, कका रोवत है, कौन सा होगा बताइए?
कका रोवा थे को क्या बोलेंगे? कका रो रहे हैं, काका रो रहे हैं, अकर्मक होगा ना जी। चलो, राधा भात रांधत है। देखिए, राधा भात रांधत है। अरे उसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? अच्छा, भात मतलब खाना होता है, भात बना रही है, चावल बना रही है। अच्छा, कैसे बनाते हैं चावल को? ऐसे दाना को जोड़ जोड़ के? पका, राधा चावल पका रही है। राधा क्या पका रही है? किसे पका रही है? किसको पका रही है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला, राधा पेड़ ले गिर गईस। राधा पेड़ ले गिर गईस, बताइए, अभी तो फाइनल टेस्ट है क्रिया का। राधा पेड़ ले गिर गईस, क्योंकि छत्तीसगढ़ी अगर आपको क्रिया छाटने आता है तो पहले आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राधा पेड़ से गिर गई, अब बताइए क्या होगा? हिंदी वाला भी लिखिए नीचे, राधा पेड़ से गिर गई, अकर्मक। आ गया समझ में? बन रहा है ना? अब बन जा रहा हो। मैं रात में पढ़त रहे हो, मैं रात में, सॉरी, मैं रात भर पढ़त रहे हो, मैं रात भर पढ़त रहे हो। हिंदी बताओ क्या होगा? मैं रात भर पढ़ रहा था। कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? बड़ा कठिन प्रश्न है भाई। अकर्मक। ठीक है, अगला, मैं पुस्तक पढ़त रहूं या मैं पुस्तक पढ़त हूं? अरे पहले हिंदी में तो बताओ। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्या होगा आंसर? सकर्मक, है ना? तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। लास्ट ट्रिक लिखा देने के बाद भी आंसर गलत कर रहे हो, ठीक है? नहीं तो छत्तीसगढ़ी वाला तो साथ में पढ़ना पड़ेगा ना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि एक ही चीज को दो दो बार पढ़ाएंगे, हिंदी में अलग छत्तीसगढ़ी में अलग, एक ही साथ पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल तो बस छत्तीसगढ़ी के एग्जाम्पल बस लिखने हैं, बाकी चीजें तो हिंदी वाली ही, ठीक है? 4 टॉपिक कंप्लीट, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, है ना? 8 टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसका पहला कंप्लीट, है ना? 7 दिन, बाकी 7 कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक दिन में एक एक उड़ा लेंगे, कल फिर मिलेंगे, ठीक है ना? 8 दिन में हिंदी खत्म। तो आज संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कंप्लीट हो गया। कल लिख के ले आना पीडीएफ से, आ जाओगे ना लिख के? ठीक है, कैसा रहा भाई ऑनलाइन वालों? क्लास कैसा रहा भाई? कमेंट कर देना कैसा रहा क्लास, ठीक है? जिसको दोबारा देखना होगा वो यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? समस्याएं बाद में सुनेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक? और क्या है? Some people is right and some people है। बढ़िया रहा क्लास, चलो, सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया? बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो कल भी बेहतरीन रहेगा, कमर कस के आइए, कल फिर कोई टॉपिक उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, है ना? कल होगी क्लास 4:15 में, 4:15, ठीक है ना? 4:15 में स्टार्ट हो जाएगी। तो कम से कम आप समझ लो, बड़े बड़े टॉपिक है यार, तो 3-4 घंटे तो चाहिए, है ना? जैसे आज ही 4 टॉपिक है तो 1 घंटे में पॉसिबल था नहीं, कम से कम 3 घंटे तो चाहिए ना। 4 बजे पहुंचो, मैं आऊंगा 4:15 में, आप आएंगे 4 बजे। हाँ, अब वो आपकी पर्सनल समस्या है, ठीक है? क्या बोल रहे हो? मोरोला सुन लो सर जी।
पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा और एप्लीकेशन वालों को, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तो अब जो है कल मिलेंगे, है ना।